मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है तो मार्केट जब रिटेस्ट करेगा हम यहाँ पे ऑर्डर को पंच करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबका ऑर्डर यहाँ पे प्लेस है। आपको लगता है मार्केट यहाँ पे आएगा और फिर यहाँ पे जाएगा? आपको लगता है सबको पैसा देने का मौका मिलेगा? हलवा है मार्केट। मार्केट सबको देने के लिए बैठा है, जीरो सम गेम है, कोई कमाएगा कोई गवाएगा। क्या हो जाएगा, मार्केट एफवीजी से घूम जाएगा, एफवीजी से घूम जाएगा और फिर जब यहाँ पे आएगा लोग यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करेंगे लेकिन नहीं दिख रहा है यहाँ पे कैरेक्टर चेंज है, फिर क्या होगा, इंड्यूसमेंट क्रिएट होकर मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगा। ऑफ कोर्स एक्टिवेट होता है। 9 बार आपको प्रॉफिट हुआ, 3 बार आपको स्टॉप लॉस हुआ, 1 बार आपका एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट गया, 3 बार आपको मिला ही नहीं, ये सारा चीजें होता रहा है। और अब आप लोग बोल सकते हो तो आप सिखा क्यों रहे हो, सबको तो पता लग जाएगा। मेरा वीडियो में कितना ही व्यू आता है, मिलियन में थोड़ी जाता है। अरे 10-20 हज़ार लोगों को पता लग जाएगा थोड़ी ना, डिटेल सबको पता लग जाएगा। हाँ, ये वीडियो में 1 मिलियन व्यू आ गया तो वीडियो पॉज कर दूंगा, फिर तो हमारे कॉन्सेप्ट में भी दिक्कत हो जाएगा ना, सब लोग वो चीज यूज करेंगे तो। Wake up to reality. हेलो ट्रेडर्स, दिस विल बी अनदर लर्निंग वीडियो इन दिस चैनल। लास्ट वीडियो का कंटिन्यूएशन पार्ट होगा, नहीं देखा है तो जाके जरूर चेकआउट कीजिए, प्लेलिस्ट डाला हुआ है, जाके जरूर देखिए। एसएमसी के ऊपर हम डीप डाइव करने वाले, क्या क्या चीज़ें काम करता है नहीं काम करता है, बहुत सारा चीज़ें क्वेश्चंस आता है, तो ये लर्निंग वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं करता रहूंगा, ताकि आप लोगों का ट्रेडिंग करियर में नया नया चीज़ आप इंट्रोड्यूस कर पाओ और आप लोगों का करियर जो है एक स्मूथफुल और एक फ्रूटफुल जर्नी के हिसाब से चले। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, बहुत सारा चीजें होगा नहीं होगा। आज का टॉपिक होने वाला है एफवीजी के ऊपर, मतलब फेयर वैल्यू गैप्स के ऊपर। अच्छा, 2 मिनट के लिए पहले थोड़ा पॉज कर लीजिए और पहले मेरी बात को सुन लीजिए। मतलब क्या होता है ना, अगर आप बैगेज लेके आओगे तो वहां पे नया चीजें इनपुट करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। अगर आपके लगेज में ऑलरेडी लगेज फुल है तो नया लगेज नहीं आएगा। तो इसलिए 2 मिनट के लिए थोड़ा ये बात सुन लीजिए। आप जितना भी चीजें जानते हैं ये वीडियो में बिल्कुल ब्लैंक कैनवस से बैठी, मतलब आप ऐसे सोच लीजिए आपको जितना भी पता है ठीक है मैं बाद में एसेस कर लूंगा, बट ये वीडियो जब आप देख रहे हो तब उसको थोड़ा साइड कर लीजिए, नहीं तो दोनों कॉन्सेप्ट क्लैश होते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं एसएमसी का जो कोर कॉन्सेप्ट होता है वो इंडियन मार्केट पे उस तरह से काम नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी। इंडियन मार्केट 6 घंटा ओपन रहता है, फॉरेक्स मार्केट 24 घंटा ओपन रहता है। इंडियन मार्केट में लिक्विडिटी बहुत कम है, फॉरेक्स में अनलिमिटेड है। बहुत सारा चीजें जो आपको जानना पड़ेगा। अगर आप वो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे बैंक निफ्टी में अप्लाई करेंगे, कोर आईसीटी, कोर एसएमसी, कोर एसएमटी कॉन्सेप्ट्स, तो नहीं होगा। हमें इंडियन स्टाइल पे इंप्रोवाइजेशन पे जाना पड़ेगा। इसीलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि मैं कोर पे नहीं काम करता हूं। ये सारा चीजें मेरा डेवलप किया हुआ है जो जो डाउन द लाइन आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। तो प्लीज कैनवस को ब्लैंक रखिए, सुन लीजिए। अच्छा नहीं लगता डिसलाइक कर दीजिए, चैनल अनसब्सक्राइब कर लीजिए, मत देखिए, बट एक बार देख लीजिए, उसके बाद जज कीजिए कि कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ओके, तो आज का टॉपिक होने वाला है एफवीजी के ऊपर। हम पूरा समझेंगे कहां पे कैसे यूज करना है, निफ्टी में कैसे यूज करना है, बैंक निफ्टी में कैसे यूज करना है। पहले बैंक निफ्टी से शुरू करेंगे, बैक टेस्ट करके देखेंगे, फिर फ्रंट टेस्ट करेंगे। फ्रंट टेस्ट मतलब कैसे करना है, लाइव मार्केट पे उसको अप्लाई करना है, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। और फिर जाके चीजों को समझेंगे कि हाँ ठीक है कौन सा काम करेगा नहीं करेगा। तो चलो फटाफट से टॉपिक शुरू करते हैं। एफवीजी के ऊपर कुछ चीजें मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, ठीक है। नंबर 1, एफवीजी मतलब क्या है, फेयर वैल्यू गैप। इसमें हम क्या क्या आज देखेंगे, एक डीप कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि ऐसा होता है तो क्यों होता है। अगर आपको वो क्यों का उत्तर पता नहीं है तो आपका कब निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इफ यू डोंट नो व्हाई देन यू कैन नॉट फाइंड द व्हेन। मतलब क्यों होता है अगर आप एक बार निकाल लेंगे तो कब हो सकता है ये भी आप निकालना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो डीप कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा सा समझेंगे कि क्या क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखना पड़ेगा, फिर कौन सा टाइम फ्रेम हमारे लिए बेस्ट रहेगा इंडियन मार्केट में, फिर पॉइंट्स देखेंगे, मतलब ये बाद में बताता हूं मैं, फिर कॉम्बिनेशंस। एक चीज कभी भी सिंगुलर वे में नहीं चलता है। मतलब आप सोच नहीं सकते हो कि इंट्राडे ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग से अलग है, इंट्राडे ट्रेडिंग मार्केट से अलग है, नहीं। आपको समझना पड़ेगा एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ द बिगर पिक्चर मार्केट का। तो वो कॉम्बिनेशन कौन सा हमें यूज करना है और फिर स्ट्रक्चर क्या यूज करेंगे। स्ट्रक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट वीडियो में मैंने स्ट्रक्चर बता दिया, फाइंड आउट करना चालू हो जाएगा आपके लिए, ये वीडियो और इजी हो जाएगा। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि डीप कॉन्सेप्ट। ओके, व्हाट इज एन एफवीजी, व्हाट इज एन एफवीजी, व्हाट इज एन एफवीजी, एक फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, डीप कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहला चीज, एक और चीज मैं बता दूंगा, ब्लैंक कैनवस इसलिए रखी नहीं तो आपको लगेगा ये इंबैलेंस है, लेकिन मैं बार बार बताता हूं दिस इज एन इनएफिशिएंसी नॉट एन इम्बैलेंस। इम्बैलेंस और इनएफिशिएंसी में थोड़ा सा अंतर है, आप बोल सकते हो बहुत बड़ा अंतर नहीं है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। इम्बैलेंस इज फार सुपीरियर देन एन इनएफिशिएंसी, बिकॉज इम्बैलेंस एक सडन स्पाइक पे होता है, इनएफिशिएंसी थोड़ा टाइम लेके होता है। तो मैं उतना डीप पे नहीं जाता हूं, मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, दिस इज एन इनएफिशिएंसी नॉट एन इम्बैलेंस। तो मिक्स आउट मत कीजिए और ब्लैंक कैनवस में देख लीजिए फिर जज कीजिए, ठीक है।
और अगर आपको लगता है ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करता, वो भी कमेंट में जरूर बताइए क्यों काम नहीं करता, आपके साथ क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। ये बहुत डीप में मैं जाऊंगा आज ये चैप्टर पे, और आप लोगों के साथ मेथड्स भी शेयर करूंगा ताकि आप लोग एटलीस्ट इनिशियल स्टेज में इसको यूज कर पाए। देखिए, जाने को तो बहुत डीप जा सकते हैं और बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे जाके बहुत उसको हम शिफ्ट आउट करके उसका बहुत ज्यादा फिल्टर आउट कर सकते हैं, बट हम ट्राई करेंगे इसमें कि आप एटलीस्ट इनिशियल स्टेज में ये चीज को यूज कर पाए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, कुछ कर नहीं सकते बिकॉज ये वीडियो में बहुत सारा चीजें मैं बताने वाला हूं। ओके, तो एफवीजी का इनएफिशिएंसी, व्हाट इज एन इनएफिशिएंसी? इनएफिशिएंसी, व्हाट इज एन इनएफिशिएंसी? सबसे पहला चीज, प्राइस सिंगुलर वे में मूवमेंट नहीं करता है। ये बात हमेशा हम डिस्कस करते हैं, तो फिर से बता रहा हूं, प्राइस सिंगुलर वेव में, सिंगुलर मूव में जाता नहीं है। प्राइस क्या करता है? प्राइस स्ट्रक्चर बनाता है, प्राइस वेव बनाता है। मतलब कोई खरीदा, कोई बेचा, कोई खरीदा, कोई बेचा, कोई खरीदा, कोई बेचा, कोई खरीदा, कोई बेचा, ऐसे करके प्राइस चलता है। 100 रुपए से 110 रुपए प्राइस एक जंप में नहीं जाता। 100 से 101, 100, 102, 101, 103, 102, 102.50, 103.50, 103, ऐसे करके करके मार्केट जाता है। लेकिन जब प्राइस में एक सडन मूवमेंट आता है, एक बड़े प्लेयर का एंट्री होता है, एक आप मान के चल सकते हो एक बड़ा फंड आता है, तब प्राइस कुछ नहीं देखता है और प्राइस में स्पाइक आ जाता है। हम देखते हैं ना कि स्टॉक जा रहा है, बूम, एक स्टॉक फटाक से फट गया, तो वहां पे क्रिएट होता है इनएफिशिएंसी। व्हाट इज एन इनएफिशिएंसी? जहां पे प्राइस बैलेंस को ठीक ठाक मेंटेन नहीं कर पाता है, जहां पे बायर्स और सेलर्स का जो गैप है वो कंसिडरेबली हाई हो जाता है। मतलब 100 पे कोई खरीद रहा है, 101 पे कोई बेच रहा है, 101 पे कोई खरीद रहा है तो 102 पे कोई बेच रहा है। यहां पे अगर बड़े प्लेयर्स एंट्री कर दिया, बड़ा पैसा से 100 पे ह्यूज डिमांड आ गया, तो जितने भी सेलर्स का 102 103 प्राइस है, वहां पे प्राइस रिएक्ट ही नहीं किया, बिकॉज बड़ा पैसा इतना स्मूथ आ गया, इतना बड़ा पैसा इतना जल्दी आ गया, इतना बड़ा मूवमेंट आ गया कि प्राइस सडन स्पाइक मार देगा और मिडिल में जितने भी सेलर्स थे उनका ऑर्डर बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। उनका जितना भी ऑर्डर रहेगा वो पेंडिंग रह जाएगा। कोई काट सकता है बाद में ऑर्डर, कोई रह देता है, किसी का ऑर्डर रह जाता है, ठीक है, तो पेंडिंग रह गया। तो इसे बोला जाता है प्राइस का इनएफिशिएंसी, जहां पे प्राइस स्मूथली अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो नहीं करता है और सडन एक स्पाइक दे देता है। तो दिस इज कॉल्ड प्राइस एफिशिएंसी। अब प्राइस के थ्योरी में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइस अपना इनएफिशिएंस को हमेशा कवर अप करता है। मतलब प्राइस को बहुत पसंद है जहां पे पेंडिंग ऑर्डर है वहां तक जाने का। अगर 101 पे बड़ा पेंडिंग ऑर्डर है और प्राइस 103, 104, 105, 106 करके चला गया, तो प्राइस बहुत ट्राई करता है कि मैं एक बार 101 तो जाऊंगा ही, बिकॉज वहां पे एक पेंडिंग ऑर्डर है। मतलब क्या है, प्राइस बहुत हद तक ट्राई करता है कि हर एक ऑर्डर को कलेक्ट करने का। ये मार्केट और प्राइस का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो दिस इज एन इनएफिशिएंसी। अब इनएफिशिएंसी को हम पहचानेंगे कैसे? मतलब हम तो बोल नहीं सकते ना कि 102 से 104 हो गया तो इनएफिशिएंसी हो गया, नहीं। तो इनएफिशिएंसी को पहचानने के लिए फेयर वैल्यू गैप्स का इन्वेंशन हुआ था। फेयर वैल्यू गैप्स को देखा जाता है। ये कॉन्सेप्ट मैं फिर से बताऊंगा। एवरी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट दैट पीपल आर यूजिंग टुडे, पीपल आर गिविंग मेनी गिमिक्स नेम्स, लोग जितना फस क्रिएट करते, all those were used by Indian traders much before। हम क्या करते हैं ना, हम इंडियन ट्रेडर्स गिमिक नाम नहीं दे पाते। इफ यू आर यूजिंग अ सिस्टम, आप उसको ऐसे नहीं बोलोगे कि सुपर है अंतन ये पार्ट 1 पार्ट 2, ऐसे नहीं बोलोगे। आप सिंपल बोलोगे प्राइस ऐसा ऐसा होता है। जैसे होता है ना कि हमें बस पता है कि ये स्ट्रक्चर है, बट ये क्यों होता है, नाम क्या दे, ये नहीं होता है। तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स इसी चीज का यूज करते हैं और इसी चीज को एक नाम दे देते हैं, ठीक है। अब जो बड़े प्लेयर्स है उनको पता है कि प्राइस कहां पे है, पेंडिंग ऑर्डर कहां पे है, कहां पे इनएफिशिएंसी क्रिएट है, लेकिन हम इसको फेयर वैल्यू गैप नाम दे रहे हैं, हम इसको फेयर वैल्यू गैप से बता रहे हैं। लेकिन बड़े प्लेयर्स फेयर वैल्यू गैप नहीं बोल रहे कि ये एफवीजी नहीं, यहाँ पे प्राइस की इनएफिशिएंसी है, हम यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करेंगे। समझ पा रहे हो ना आप? तो मैं फिर से बताना चाहूंगा कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट पे इतना ज्यादा मतलब फोकस तो करना चाहिए। इट्स ओके, इट्स ग्रेट undoubtedly, but Indians were using it far before then, ठीक है। अच्छा, तो एफवीजी को कैसे पहचानेंगे? तो इनएफिशिएंसी को पहचानने के लिए एफवीजी का नामकरण हुआ है और एफवीजी आया है। अब इसको पहचानना कैसे है? हाउ टू आइडेंटिफाई एन एफवीजी। देखिए, एफवीजी के लिए आपके पास 3 कैंडल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 कैंडल्स। आप लोगों को बहुत लग सकता है कि यार ये हमको तो पता है, ठीक है, आपको पता है। 20 मिनट 30 मिनट आप लाइफ का दे दीजिए, ठीक है, 20 मिनट आप 30 मिनट आप आपका दिन का दे दीजिए। उसके बाद देखिए क्या डिफरेंस निकल के आता है। रास्ता सेम जाता है, दोनों अलग हो जाता है। तो यही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। ओके, तो 3 कैंडल का पैटर्न फॉर्म होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 कैंडल को आपको देखना है जब भी आपको एफवीजी लेना है। कलर डजंट मैटर, कलर डजंट मैटर, कैंडल साइज डजंट मैटर, कैंडल पॉइंट्स डजंट मैटर, कैंडल का विक्स डजंट मैटर, ठीक है। बाद में बताऊंगा विक्स कहां पे मैटर करता है, बट कुछ भी टाइप का कैंडल हो, एफवीजी कब क्रिएट होता है? एक जब कैंडलस्टिक आ गया, सपोज दिस इज अ ग्रीन कलर कैंडल, तो क्या है ये? इसका ओपन प्राइस है,
ये इसका क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है। अब ये इसका ओपन प्राइस है, ये इसका क्लोजिंग प्राइस है, कहीं ना कहीं इसका लो और हाई तो होगा, ठीक है। सपोज ये एक कैंडल है जहां पे इसका लो ही इसका ओपन है, हाई ही इसका क्लोज है, तो ठीक है। एक और कैंडल आ सकता है जहां पे ये इसका हाई है, ये इसका लो है, ये इसका लो है, ये इसका हाई है, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं एक नॉर्मल पैटर्न आपको बताता हूं। जब 3 कैंडल आ जाएगा, कैसे आ सकता है, सपोज मार्केट में बड़ा पैसा आया है बाइंग साइड में, तो ऑब्वियसली मार्केट में डिमांड आया है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एक ग्रीन कैंडल यहां पे बना, एक ग्रीन कैंडल यहां पे बना, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल यहां पे बना और एक ग्रीन कैंडल यहां पे बना। सपोज मैं एक आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूं, एक ग्रीन कैंडल यहां पे बना, सपोज ऐसा एक ग्रीन कैंडल बना, तो क्या हुआ है, मार्केट अपसाइड की तरफ मूव हुआ है, पहला बात। दूसरा बात, मार्केट में प्रेशर आया है, इसलिए अच्छा बड़ा बड़ा कैंडल बना है। आपको बहुत कम देखने को मिलेगा इस तरह का कैंडल्स पे एफवीजीस, क्यों, क्योंकि इस तरह का कैंडल्स में एफवीजीस के लिए इनएफिशिएंसी होना चाहिए, तो इनएफिशिएंसी के लिए तो बड़े प्लेयर्स के एंट्री होना चाहिए। तो बड़े प्लेयर्स अगर एंट्री करेंगे तो डोजी कैंडल, इंडिसिशन कैंडल क्यों बनेगा, वहां पे डिसीजन, वहां पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगा, मारुबोजो, इंगल्फिंग, इस तरह का कैंडल बनेगा ताकि हमें वहां पे स्ट्रेंथ शो हो। तो मैंने वैसे ही बताया कैंडल का साइज डजंट मैटर, इट एक्चुअली डजंट मैटर, बट आपको देखने को ही नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको देखने को हमेशा एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड डिसाइडिंग कैंडल ही देखने को मिलेगा। सपोज यू आर लुकिंग फॉर अ बुलिश ट्रेंड, तब बुलिश और बेयरिश पे बेयरिश, ओके। तो सपोज ये 3 कैंडल बन गया। अब व्हाट इज एन एफवीजी, एफवीजी कहां पे देखा जाता है, जहां पे जो आपका पहला कैंडल होगा उसका हाई प्राइस और जो थर्ड कैंडल होगा उसका लो प्राइस अगर इंटरैक्शन नहीं हुआ है तो, ठीक है। अगर इंटरैक्शन नहीं हुआ है तो मतलब क्या है, जो भी आप पहला कैंडल को रेफरेंस लोगे उसका हाई पॉइंट, दिस इज ऑन अ बुलिश सिनेरियो, दिस इज ऑन अ बुलिश सिनेरियो। जब आप एक ग्रीन कलर का कैंडल का फर्स्ट कैंडल रेफरेंस पे लोगे तो उसका जो हाई रहेगा और 3 नंबर कैंडल का जो लो रहेगा, इन दोनों में अगर सिग्निफिकेंट टच नहीं हुआ है और इन दोनों में गैप से, तो दिस इज कॉल्ड एन एफवीजी और एन इनएफिशिएंसी। व्हाई, लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। क्या हुआ है, पहले जो भी यहां पे बायर्स थे, दे वर वेरी एग्रेसिव, वहां पे मार्केट हाई प्राइस बनाया, नेक्स्ट कैंडल पे मार्केट, नॉर्मली नेक्स्ट कैंडल आपको ये नीचे देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा ऊपर ही मिलेगा, मैं फिर भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेता हूं। नेक्स्ट कैंडल यहां पे फिर से मार्केट पे बायर्स एक्टिवेट हुए और ये जो हाई प्राइस है और जो थर्ड कैंडल है, थर्ड कैंडल का जो मार्केट में बायर्स एक्टिवेट हुए थे उनका लो प्राइस कभी भी ये हाई प्राइस के साथ मैच नहीं हो पाया। तो यहां पे बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स रह गए कि मार्केट आया, मार्केट चला गया, लेकिन सेल ऑफ नहीं आ पाया। अगर हम बुलिश सिनेरियो देखते तो मार्केट पे बड़ा पैसा आया, बड़ा पैसा आके पूरा बाइंग डिमांड जनरेशन हुआ, लेकिन सप्लाई में जो जो ऑर्डर्स पेंडिंग थे दे वेरंट एग्जीक्यूटेड, वहां पे प्राइस आ ही नहीं पाया। फर्स्ट जो कैंडल का हाई है और थर्ड कैंडल का जो लो है वो कभी भी इंटरकनेक्टेड नहीं हो पाया। नॉर्मली कैंडल्स क्या होता है, हर एक का लो हाई कभी ना कभी मैच हो जाता है। क्यों मैच हो जाता है, प्राइस उस पॉइंट को, उस एक्चुअल जोन को हिट कर देता है, बट जब जब ये नहीं हो पाता है वहां पे एक इनएफिशिएंसी क्रिएट हो जाता है। दिस इज द फिनोमिनन व्हाट इज कॉल्ड एज एफवीजी। तब क्या करता है, प्राइस कभी ना कभी जाके वो प्राइस को कवर अप करता है, ठीक है। ये हो गया एक बुलिश सिनेरियो में, मैं जहां पे आपको समझा रहा हूं, फिर से एक बार हम समझेंगे या फिर आप रिप्ले फिर से थोड़ा देख लीजिए, लेकिन मैं 2-3 बार कॉन्सेप्ट क्लियर करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता हूं, तो मैं फिर से बताता हूं। एक बुलिश कैंडल आ गया, ग्रीन कलर का कैंडल आ गया, उसका एक हाई प्राइस आया, ठीक है। सपोज इस बार हम हाई को लेंगे ही नहीं, ये कैंडल आ गया, ये कैंडल आ गया, ठीक है, ये कैंडल आ गया, एक बुलिश कलर का ग्रीन कलर का कैंडल आ गया। नेक्स्ट कैंडल में फिर से बायर्स एक्टिवेट हो गया, थर्ड कैंडल में भी फिर से बायर्स एक्टिवेट हो गया। कितना स्ट्रॉन्ग सिनेरियो देखिए, कोई लोअर वीक था ही नहीं। सपोज यहां पे एक थोड़ा सा था, यहां पे थोड़ा सा था, यहां पे कोई लोअर वीक नहीं है। तो ये कैंडल का फर्स्ट कैंडल आप जो भी रेफरेंस पे लोगे, दिस इज द बुलिश सिनेरियो, जो भी आप फर्स्ट कैंडल रेफरेंस को लोगे उसका हाई प्राइस कहां पे है, इसका हाई प्राइस यहां पे है। और जो थर्ड कैंडल आप रेफरेंस पे लोगे उसका लो प्राइस कहां पे, उसका लो प्राइस यहां पे। ये थर्ड कैंडल का लो और फर्स्ट कैंडल का हाई प्राइस में प्राइस का कोई भी इंटरैक्शन नहीं हुआ। प्राइस यहां पे बिल्कुल इनएफिशिएंसी क्रिएट कर दिया, बिकॉज जितने भी सेल ऑर्डर्स यहां पे थे उनका ऑर्डर कुछ एग्जीक्यूट नहीं हुआ ड्यू टू ह्यूज डिमांड, प्राइस डायरेक्ट जंप कर गया। कुछ ऑर्डर्स ऐसा हो सकता है कि कुछ ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए लेकिन कभी भी वो ऑर्डर रिटेस्ट नहीं हुआ। वो ऑर्डर पे मैं और डीप में नहीं जाता हूं, नहीं तो और कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं बस आपको बता रहा हूं वो ऑर्डर्स पे मार्केट रुक ही नहीं पाया, वो प्राइस पे मार्केट
2 मिनट भी 1 मिनट भी टाइम नहीं बिता पाया, इसीलिए वहां पे एक प्रॉपर इनएफिशिएंसी क्रिएट हो गया, जिसको कोई लोग लिक्विडिटी भी बोल सकता है, कोई लोग बहुत सारा चीजें बोलते हैं, तो हम वहां पे नहीं जाते, लेकिन एक प्राइस का इनएफिशिएंसी क्रिएट हो गया जिसको एफवीजी बोला जाता है। तो प्राइस क्या करेगा आने वाले टाइम पे, वो कभी भी आ सकता है, दैट इज कंप्लीटली रैंडम एंड अप टू प्राइस। 1 साल बाद आए, 1 हफ्ते बाद आए, 1 दिन बाद आए, 2 दिन बाद आए, नॉर्मली आ जाता है बहुत जल्दी, कभी कभार थोड़ा पेशेंस का टेस्ट ले लेता है, लेकिन प्राइस धीरे धीरे वो प्राइस पे आता है, ये प्राइस का इनएफिशिएंसी को फिल करता है, फिर मार्केट जिस तरफ जाना है मार्केट को जाएगा, ठीक है, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा, ट्रेंड के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन वो प्राइस को फिल करता है। फिल मतलब एक टिक भी लगा सकता है, मिडिल तक भी आ सकता है, लास्ट टिक भी लगा सकता है, दैट इज कंप्लीटली रैंडम एंड अप टू, हम बाद में देखेंगे उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो ये हो गया एक बुलिश सिनेरियो में। सपोज इफ यू आर लुकिंग ऑन अ बेयरिश सिनेरियो, यू आर अ बेयर एंड यू आर लुकिंग ऑन अ बेयरिश सिनेरियो, आपको दिखाए पहला कैंडल में वाओ ब्यूटीफुल रेड कैंडल बनाए और यहां पे प्राइस का लो है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कैंडल में यहां पे प्राइस का क्लोजिंग है, ये प्राइस का क्लोजिंग पॉइंट है। नेक्स्ट कैंडल में यहां ही से मार्केट ओपन हो गया, यहीं से मार्केट ओपन हो गया और इस तरह का एक कैंडल बनाया, इस तरह का एक कैंडल बनाया, और थर्ड कैंडल भी यहां से ही मार्केट ओपन हो गया और इस तरह का एक कैंडल बना दिया। तो क्या हुआ, यहां पे इस तरह का एक कैंडल बना दिया, ठीक है। तीनों कैंडल रेड कलर का है, तीनों कैंडल रेड कलर का है। और एक बात बताता हूं, बहुत रेयर केसेस सिनेरियो में देखने को मिलता है, शायद 1% टाइम पे, कि मिडिल वाला कैंडल ऑपोजिट कलर का हो, कि रेड ग्रीन रेड या फिर ग्रीन रेड ग्रीन, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत बहुत रेयर केसेस देखने को मिलता है, मिलेगा वो भी आपको देखने को मिलेगा, उसका भी हम बात करेंगे, लेकिन आपको देखना है कि प्रोबेबिलिटी के ऊपर फाइंड करके, डू यू वांट टू स्टे विद द 80% ऑफ सक्सेस रेशियो और डू यू वांट टू स्टे विद द 20% ऑफ सक्सेस रेशियो। और एक चीज, कुछ भी कर लो, जितना भी हाथ पैर मार लो लाइफ में, जितना भी हाथ पैर मार लो, कुछ भी कर लो, स्टॉप लॉसेस चाहेगा ही, लॉस होना ही है। आप भले वहां पे गोल्डन स्ट्रेटजी लेके आओ जो करोड़ों में बिकाए, फिर भी आपका स्टॉप लॉस जाएगा। तो यू हैव टू एक्सेप्ट दिस कि आपका स्टॉप लॉस जाएगा। तो इसीलिए लेट्स फोकस ऑन व्हाट वर्क्स बेटर, नॉट वर्क्स व्हाट वर्क्स बेस्ट। बेस्ट कुछ नहीं होता, बेटर क्या होता है उसको हमें फाइंड करना है, ठीक है। ओके, तो यहां पे सपोज यू आर अ बेयर एंड यू आर लुकिंग फॉर अ बेयरिश सिनेरियो, रेड कलर कैंडल, रेड कलर कैंडल, रेड कलर कैंडल। ओके, यहां पे क्या हुआ, जो फर्स्ट प्राइस है, जो फर्स्ट कैंडल है, उसका जो लो है, उसका जो लो है, और यही यही चैप्टर में मैंने शुरुआत में इम्बैलेंस का भी थोड़ा सा ग्लिम्स दे दिया है। अब मैं सोच रहा हूँ कि हाँ, मैं तो थोड़ा सा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाकर डीप में भी चला गया था, आई एम सो सॉरी, जिनको जो लोग समझ पाए हो ग्रेट। ओके, तो जो रेड कलर का पहला कैंडल है उसका जो लो है, और जो थर्ड कलर का कैंडल है, थर्ड जो रेड कैंडल आप रेफरेंस पे लोगे, ये पहला है और ये थर्ड है, ये बेयर सिनेरियो है, उसका हाई, इन दोनों में सिग्निफिकेंट गैप रहना चाहिए, ठीक है। अगर सपोज मान के चलते ये हाई ऐसे हो गया, तो मतलब क्या है, कोई गैप नहीं है, प्राइस प्रॉपरली इनएफिशिएंसी को फिल कर चुका है, तो दिस इज नॉट एन एफवीजी। ओके, अच्छा, सपोज ऐसा हाई है, यस दिस इज एन एफवीजी। सपोज ऐसा हाई है, यस दिस इज एन एफवीजी। सपोज ऐसा हाई है, यस ऑफ कोर्स दिस इज एन एफवीजी। लेकिन अगर प्राइस का वीक आ गया और जो थर्ड कैंडल का वीक है और पहला कैंडल का जो वीक है वो इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। बेयरिश साइड में हमें ऑब्वियसली पहले का लो और थर्ड का हाई देखना है, बुलिश सिनेरियो में ऑब्वियसली पहले का हाई और थर्ड का लो देखना है। बस आप ऐसे मान के चलो, जो भी आप सिनेरियो पकड़ रहे हो, फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल का जो वीक्स है वो इंटरकनेक्टेड नहीं होना चाहिए, दोनों वीक्स के अंदर एक गैप रहना चाहिए। सो दिस इज द गैप, तो दिस इज कॉल्ड अ एफवीजी। अब क्या करेगा, यहां पे लिक्विडिटी है, यहां पे पेंडिंग ऑर्डर्स है, यहां पे प्राइस का इनएफिशिएंसी है, मार्केट कभी ना कभी ये प्राइस के आसपास जाएगा, इसको फिल करेगा, इस इनएफिशिएंसी को फिल करेगा, देन द मार्केट कैन गो एनीवेयर द मार्केट डिसाइड्स, दैट विल द मार्केट विल डिसाइड, मतलब वो मार्केट के ऊपर है, ठीक है। तो यही वाला चीज है। आई एम सो सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। तो ये मार्केट के ऊपर डिसाइडेड रहेगा कि मार्केट क्या करेगा, वो हम बाद में देखेंगे, बट दिस इज कॉल्ड एन एफवीजी। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है जो हम डीपली अभी तक समझे, कि प्राइस जब जब इनएफिशिएंसी क्रिएट करता है, व्हाट इज एन इनएफिशिएंसी, जहां पे पेंडिंग ऑर्डर्स रहता है, जहां पे लिक्विडिटी रहता है, जहां पे प्राइस टाइम नहीं बिताया है, जहां पे प्राइस खुद को स्टेबल ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है। दो तरह का होता है, एजिलिटी स्टेबिलिटी। एजिलिटी स्टेबिलिटी, सीधा वे में मार्केट जाएगा, सीधा वे में गिरेगा, सीधा वे में गिरेगा, मार्केट सीधा वे में कवर करेगा, सिंपल सा फंडा है। मार्केट मूव्स ऑन अ वेव पैटर्न, यहां पे क्या किया है, मार्केट ने कोई वेव क्रिएट नहीं किया है, ठीक है। अच्छा, वहां पे मार्केट रुक नहीं पाया, पेंडिंग ऑर्डर से, लिक्विडिटीज है, वहां पे टाइम नहीं बिता पाया, स्टेबल नहीं हो पाया प्राइस, बहुत सारा वहां पे इनएफिशिएंसी क्रिएट करके गया है। तो दिस इज कॉल्ड एन एफवीजी, जहां पे एक गैप दिखाई देता है। एंड हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट गैप, हमें एक सिनेरियो ढूंढना है जहां पे बड़ा पैसा आ चुका है, मतलब बड़ा बड़ा कैंडल हुआ है, छोटा छोटा कैंडल्स में भी होता है, ऑफ कोर्स होता है, वो थोड़ा सा फाइंड करना भी मुश्किल होता है, बट मैं आपको बताऊंगा कैसे फाइंड करना है। बट जहां पे अच्छा अच्छा गैप्स, अच्छा अच्छा कैंडल बनेगा, उस सिनेरियो का
फर्स्ट और थर्ड कैंडल हमें ले लेना है और देखना है क्या फर्स्ट कैंडल का वीक और थर्ड कैंडल का वीक इंटरकनेक्टेड है। अगर इंटरकनेक्टेड है कंप्लीटली इग्नोर, नहीं है तो दैट इज देन प्राइस इनएफिशिएंसी, वहां पे प्राइस आएगा। सपोज ऐसा एक सिचुएशन है, ऐसा एक सिचुएशन है बेयर इस सिनेरियो में, दिस इज अ रेड कैंडल, मैं मार्क कर दूंगा, ठीक है। सपोज ऐसा एक सिचुएशन है, ठीक है, ऐसा एक सिचुएशन है। अब देखिए यहां पे क्या हुआ है, अब देखिए सपोज ऐसा एक सिचुएशन है, ये एक रेड कैंडल है, ये एक रेड कैंडल है, ये एक रेड कैंडल है और ये एक रेड कैंडल है। चार रेड कैंडल है, चार चांद लगा दिया मार्केट ने, ठीक है। चार रेड कैंडल है मार्केट पे। 3 ब्लैक क्रोस कोई बोल सकता है, कोई बहुत ज्यादा इचिमोकू, बहुत सारा चीजें होता है, आई एम नॉट गोइंग दैट वेयर। तो यहाँ पे चार रेड कैंडल आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ है, पहला कैंडल का आप पहले तो ये 3 कैंडल का रेफरेंस ले रहे हो, आप पहले ये 3 कैंडल का रेफरेंस ले रहे हो कि पहला कैंडल का जो वीक है और थर्ड कैंडल का जो वीक है वो इंटरकनेक्टेड है। दिस इज नॉट एन एफवीजी, यू विल इग्नोर इट। ओके, सेम टू सेम। अब जैसे ये वाला दोनों का हो गया, अब आप नेक्स्ट 3 कैंडल का रेफरेंस लोगे, मतलब ये कैंडल ये कैंडल ये कैंडल हो गया, आपको एफवीजी नहीं मिला तो आप ये और ये लोगे, 3 कैंडल का रेफरेंस लोगे। 3 कैंडल का रेफरेंस लेने के बाद आपको दिखाई दे रहा है, ओ तेरी एक सेकेंड, आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि इसका जो लो प्राइस है और इसका जो हाई प्राइस है, यहां पे मार्केट का इनएफिशिएंसी है। तो ये रहा एक वैलिड एफ, जस्ट अ सेकेंड, ये रहा एक वैलिड एफ वी जी। तो ऑब्वियसली दिस इज एन एफवीजी, दिस इज नॉट एन एफवीजी, तो आपको इसको देखना है, ठीक है। ये हो गया डीप कॉन्सेप्ट। सेम टू सेम अगर हम बुलिश सिनेरियो में हैं, हम बुलिश सिनेरियो में है, मैं आपको ऑब्वियसली एक क्वेश्चन देने वाला हूँ, हर वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे। कौन सा क्वेश्चन होगा, दिस इज अ बुलिश सिनेरियो, ये एक ग्रीन कलर का कैंडल है, ये एक ग्रीन कलर का कैंडल है, ये एक ग्रीन कलर का कैंडल है। अच्छा, यहाँ पे एक रेड कलर का कैंडल हो गया, यहाँ पे एक रेड कलर का कैंडल हो गया, यहाँ पे फिर से एक ग्रीन कलर का कैंडल हो गया, ये एक ग्रीन कलर का कैंडल है, ठीक है, और ये एक रेड कलर का, सपोज ग्रीन कलर का ही कैंडल है सपोज। ओके, ठीक है। तो अब मुझे आप बताइए, ये कैंडल 1 है, ये कैंडल 2 है, ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ, ये 2 है, ये 3 है, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7। कहां पे, कौन से 3 कैंडल पैटर्न्स पे आपको एफवीजी दिख रहा है? क्या यहां पे, क्या यहां पे, क्या यहां पे? कौन से में है, कौन से में नहीं है? दिस इज योर क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6, आप ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पे 1 2 और 3 के बीच में एफवीजी है, 3 4 और 5 के बीच में एफवीजी है, 5 6 और 7 के बीच में एफवीजी है, 2 3 और 4 के बीच में एफवीजी है, 4 5 और 6 के बीच में एफवीजी है। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कौन सा आपको वैलिड एफवीजी दिख रहा है, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। ओके, तो हमने डीप कॉन्सेप्ट समझ लिया कि एफवीजी क्या होता है, इनएफिशिएंसी होता है, कौन से सिचुएशन पे देखना है। ओके, कुछ चीजें पॉइंट्स है जो आपको समझना पड़ेगा। नंबर वन पॉइंट, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। नंबर 1 पॉइंट, एक एफवीजी का जो सिग्निफिकेंट गैप है, उस गैप का तो एक पॉइंट होगा ना, एक पॉइंट तो होगा। मतलब सपोज 100 पॉइंट का गैप है, 120 पॉइंट का गैप है, 200 पॉइंट का गैप है, तो ये जो गैप है ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। 800 पॉइंट का भी एफवीजी हो सकता है, 80 पॉइंट का भी एफवीजी हो सकता है। हमें क्या लेना है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। ये चीज याद रखिए, तो घबराइएगा मत, इतना बड़ा गैप, ये एफवीजी है कि नहीं? हाँ, ऑब्वियसली है। इनएफिशिएंसी है तो एफवीजी है, ठीक है। ओके, पहला चीज हो गया, ठीक है। नंबर 2 आपको क्या देखना है? नंबर 2 पॉइंट आपको जो देखना है एफवीजी के सिनेरियो में, कि ट्रेंड, मतलब आपका बायस क्या है, आप क्या सोच रहे हो मार्केट को लेके। अगर आप न्यूट्रल रहोगे कि मुझे पता नहीं मार्केट किस तरफ जाएगा, एफवीजी दिख गया मैं घुस गया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, दैट वोंट वर्क, नाडा। आपको देखना है कि मार्केट के साथ आपका जो व्यू है मार्केट को लेके वो क्या है। आर यू अ बियर राइट नाउ और यू आर अ बुल राइट नाउ, और यू डोंट केयर अभी मार्केट आपको साइडवेज दिख रहा है। अगर आपका आंसर आ गया कि साइडवेज दिख रहा है मुझे, तो डोंट एंटर ऑन एफवीजी। बहुत कम आपको आरआर मिलेगा, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज अ गेम ऑफ रिस्क और रिवार्ड। तो बहुत कम आरआर मिलेगा, चांसेस भी, प्रोबेबिलिटी घट जाएगा। साइडवेज मार्केट पे उतना मजा नहीं आएगा। तो ऑब्वियसली फाइंड द ट्रेंड, फाइंड द स्ट्रक्चर, फाइंड द थिंग्स। ओके, ये हो गया दूसरा चीज। तीसरा चीज क्या हो जाएगा? थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? ये थर्ड पॉइंट को मैं लास्ट में समझाऊंगा। अगर 2 एफवीजी हो गया, अगर ऐसा भी हो सकता है कि 3 एफवीजी हो गया, 4 एफवीजीज हो गया, 5 एफवीजी कॉन्टिन्यूसली मार्केट क्रिएट कर दिया, तो ये लास्ट पे हम समझते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये चीज़ एडवांस पे है, तो मैं लास्ट पे इसको समझाता हूँ। लेकिन आपको ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होना पड़ेगा कि आपका एफवीजी कुछ भी पॉइंट का हो सकता है और आपको ट्रेंड को फॉलो करना है। ओके, और एक चीज़,
और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, क्या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि कभी भी क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस ऑफ द मार्केट, ठीक है, क्लोजिंग और ओपनिंग मतलब 3:30 का कैंडल और 9:15 का कैंडल, ये दोनों को एक साथ कंबाइन मत कीजिएगा, डोंट डोंट डू दैट प्लीज। मतलब मार्केट एक कैंडल देके क्लोज करेगा और एक कैंडल देके ओपन करेगा, इन दोनों में अगर गैप है तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि 3:15 का कैंडल इस तरह का हुआ, 3:30 का कैंडल इस तरह का हुआ और 9:15 का कैंडल इस तरह का हुआ, तो इन दोनों में एफवीजी है, हाँ है इनएफिशिएंसी है, बट इसको कंसिडर मत कीजिएगा, एक्सट्रीमली रैंडम है ये, एक्सट्रीमली रैंडम मैं इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे थ्योरी आ जाता है पीटीसी का, तो एक्सट्रीमली रैंडम हो जाएगा, तो इसको यूज मत कीजिए। मतलब मार्केट का क्लोजिंग कैंडल और ओपनिंग कैंडल को एक साथ यूज मत कीजिए। हाँ, आप 9:15 से कर सकते हो, आप 9:15 से उस दिन का चालू कर सकते हो, या लास्ट डे का 3:30 के पहले वाला लेके 3:30 तक लग सकते हो कि 2:45 का ले लिया, 3 का ले लिया और 3:30 का ले लिया, रख सकते हो, बट मिडिल में क्लोजिंग और ओपनिंग को एक साथ मत जोड़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज बहुत लोग गलती करते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, उनका जो सक्सेस रेशियो है वो पहले ही घट जाता है और फिर बहुत दिक्कत आ जाता है, ठीक है, तो इस गलती को मत कीजिएगा, ठीक है। डीप कॉन्सेप्ट समझ गए, व्हाट इज एन एफवीजी, पूरा चीज समझ गए। अब हम नेक्स्ट पे देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। एक्चुअली डीप कॉन्सेप्ट के साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक्स हम दोनों ही समझ गए, कॉन्सेप्ट क्या था समझ गए और कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझ गए कैसे निकालना है। अब हम जानेंगे कि टाइम फ्रेम और पॉइंट्स, कौन से टाइम फ्रेम पे देखना है, 1 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, बहुत सारे टाइम फ्रेम्स है मार्केट पे, देयर आर इनॉर्मस टाइम फ्रेम्स। अगर आप हो सके तो 3.5 मिनट का भी कैंडल बना सकते हो, इफ यू हैव दैट जो भी आपका शार्प स्किल्स है, एनीथिंग एंड ऑल। तो टाइम फ्रेम कौन सा देखना है और कितना पॉइंट्स का लेना है, 80, 800, 8, 8.5, 40, कौन कितना पॉइंट का, ये वाला हम देख लेते हैं एक बार, ओके। एट द इनिशियल स्टेज बहुत सारे टाइम फ्रेम पे एफवीजीज क्रिएट होता है। हम प्रोग्राम पे बहुत सारा चीज़ें स्मॉलर टीएफ पे भी देखते हैं, सेकंड्स पे भी होता है, बहुत सारा होता है, बट आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है 1 आवर का एफवीजी, 1 आवर का एफवीजी, नथिंग एट ऑल। कोई कुछ भी बोले, आई डोंट केयर। अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो प्लीज़ थोड़ा सुन लीजिए, बैक टेस्ट करेंगे, फ्रंट टेस्ट करेंगे, रिजल्ट्स आपके सामने रहेगा, बट आपको मज़ा आएगा, मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि आपको मज़ा आएगा, ट्रेड करके भी आपको एक अच्छा लगेगा, बिकॉज यू नो वाई इट इज हैपनिंग। इफ यू कैन फाइंड द वाई, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आपको पता है कि ये मोड़ के बाद सामने वाले मोड़ में ट्रैफिक है, तो आप हेलमेट पहन लिए, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ट्रैफिक है, मेरा हेलमेट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पता नहीं है कि सामने वाले मोड़ में ट्रैफिक है या नहीं है, तो अगर आप हेलमेट पहनोगे तो आप ट्रैफिक ढूंढोगे, अरे यार ट्रैफिक नहीं मिल रहा है, मैं हेलमेट पहन के बैठा हूं, या फिर आप हेलमेट ही नहीं पहने, आपको पता ही नहीं और ट्रैफिक आपको पकड़ लेगा। तो बात वही है, सिंपल सा चीज है, फाइंड योर वाई, यू कैन इजिली फाइंड व्हेन, ठीक है, आपको इजीली मिल जाएगा कहाँ पे क्या होने वाला है, और फिर आपको मजा आएगा वो ट्रेड को पकड़ने में, आपका एक कॉन्फिडेंस आएगा। एंड इन दिस मार्केट ओनली कॉन्फिडेंस कैन बिल्ड यू मनी। कॉन्फिडेंस आएगा तो आरआर पे बैठे रह पाओगे, आरआर अच्छा रहेगा तो पोजीशन को मैनेज कर पाओगे, पोजीशन मैनेज होगा तो कैपिटल इंक्रीज होगा, कैपिटल इंक्रीज होगा तो आपका अकाउंट साइज बढ़ेगा, अकाउंट साइज बढ़ेगा तो पोजीशन साइजिंग भी बढ़ेगा, एंड इन अ ग्रेजुअल स्टेज आपको बहुत अच्छा खासा एक जर्नी का मजा देखने को मिलेगा, एंड यू विल फील कि ट्रेडिंग इज रियली अ गुड बिजनेस इफ यू डू इट वेरी वेरी सीरियसली, ठीक है। तो 1 आवर का एफवीजी आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में देखना है। माफ़ कीजिएगा, मिडिल में थोड़ा बहुत ज़्यादा लेक्चर दे देता हूँ, क्या करूँ, मतलब ज़्यादा बोलने का आदत हो चुका है, इतना बातें करता हूँ लोगों के साथ कि फील करता हूँ कि कभी कभार कुछ थोड़ा बता दूँ ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए। इफ़ यू डोंट लाइक इट डू लेट मी नो, मैं नहीं बताऊँगा, टॉपिक पे रहेंगे, ओके। तो ठीक है, 1 आवर का एफवीजी देखना है, कोई अदर टाइम फ्रेम नहीं देखना है, 1 आवर का एफवीजी देखना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 1 आवर, ओके। पॉइंट्स कितना लेना है, हाउ मेनी पॉइंट्स, अंडर 200, अंडर 200, 200 के नीचे, अंडर 200, 200 के नीचे कुछ भी पॉइंट होगा, 201 नहीं चलेगा, 200.5 नहीं चलेगा, ठीक है, चले जाएगा उस बार तो बच जाओगे, किसी बार फंस जाओगे, ठीक है, बहुत बैक टेस्ट करके डाटा निकाल के रखा हूं मैंने, तो 200.5 पे फंस जाओगे, ठीक है। अभी के मार्केट कंडीशन में 200 पॉइंट के नीचे का एफवीजी इज कंसिडरेबल, ठीक है। और जितने भी लोग मेंटरशिप में हो, आप भी इसको ट्राई कर सकते हो। ऑब्वियसली आपके पास कुछ नया एज है, आपके पास एक्स्ट्रा एज है, बट ये आप भी ट्राई कर सकते हो, बड़ा ट्रेंड इसमें पकड़ा जा सकता है, ठीक है। छोटे लॉट से ट्राई करो, कुछ मजा नहीं आ रहा है, मार्केट पे ट्रेड नहीं आ रहा है, तो इसमें कर लो, मजा आ जाएगा, क्योंकि ये सबके लिए एप्लीकेबल होने वाला है, ठीक है। जो एडवांस पे है, जो बिगिनर्स है, सबके लिए एप्लीकेबल होने वाला है, ओके। तो अंडर 200 पॉइंट्स देखना है, 200 पॉइंट से नीचे 90 चलेगा, 190 चलेगा, 199 चलेगा, 199.5 चलेगा, 200 भी चलेगा, 200.5 नहीं चलेगा, ठीक है। रूल्स आर रूल्स,
दिस इज व्हाट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स. ओके, रूल्स आर रूल्स, डोंट ब्रेक द रूल्स प्लीज. लॉन्गर टाइम फ्रेम में नहीं अच्छा रिजल्ट आता है रूल्स ब्रेक करने का, पछतावा ही होता है. सच में बहुत हो चुका है, मैं बता पा रहा हूं आपको, बिकॉज ओनली वही लोग आपको ये चीज बता पाएगा जो खुद वो चीज करके फंसे हैं. ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ. 200 के नीचे का पॉइंट देखना है, नंबर 1 पॉइंट, और 1 आवर का टाइम फ्रेम का एफवीजी देखना है. 1 आवर का टाइम फ्रेम, 200 के नीचे का पॉइंट. ठीक है, सिंपल एज दैट, समझ गए. ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कॉम्बिनेशन. किसके साथ कंबाइन करना है? दिख गया एफवीजी, मिल गया 1 आवर एफवीजी, 1 आवर टाइम फ्रेम पे एफवीजी, प्रॉपर एफवीजी 150 पॉइंट का. अब क्या करना है? इसका अचार डालेंगे थोड़ी? नहीं. क्या करेंगे? कौन सा सेटअप यूज करेंगे? फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेटअप दे के रखा है. मैंने जब 15 मिनट सेटअप बनाया था और आप लोगों के साथ शेयर किया था, मैंने आप लोगों को बताया था द मोर पावरफुल द जोन इज, जितना पावरफुल जोन होगा, इतना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, जितना पावरफुल जोन होगा उतना ही इसका पावर बढ़ने वाला है. दिस इज सम सेटअप दैट यू कैन नॉट फाइंड एनीवेयर. आप ढूंढ लो, आप कुछ भी कर लो, लेकिन ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस इज अ वेरी बेसिक एंड वेरी पावरफुल सेटअप. ये लंबा चलेगा, मैं आपको बताता हूँ, ये सेटअप लंबा चलेगा, 20 साल बाद भी चलेगा, बिकॉज इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इतना डीप है, इतना डीप है कि ये बदला नहीं जा सकता है. ठीक है, हाँ आरआर थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बड़ा कैंडल आ गया, बट दिस इज अ सेटअप दैट इज अ अल्टीमेट गेम चेंजर. जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट में ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए. टाइम स्टैम्प है अभी 29 मिनट. ठीक है, जाके एक बार 29 मिनट 40 सेकंड, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए. फ्री ऑफ कॉस्ट 15 मिनट सेटअप को, बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप है. इसको समझ लेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ, मैं आप लोगों के साथ जो भी शेयर करूंगा आप लोग यूज करेंगे, पैसे कमाइए, फिर एडवांस चीजें सीखिए ना. 10,000 रुपये से तो आप वैसे भी फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं करोगे, 50,000 रुपये से तो आप वैसे भी फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं करोगे. तो पहले 50,000 को 1 लाख बनाने का क्षमता रख लीजिए. पहले वो चीज़ देखिए कि ट्रेडिंग से पैसा बनता है, तब ना जाके आप एडवांस चीज़ों पे जाओगे, तब ना जाके आप सेटअप पे जाओगे, 10 स्क्रीन वाला सेटअप लोगे, ऑफिस लोगे, ये सारा चीज़ लोगे, फुल टाइम फोकस करोगे. तो पहले फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारा चीज़ें जो मैं शेयर कर रहा हूँ देख लीजिए. इसके लिए कोई बेसिक कोर्स, बिगिनर्स कोर्स 500 रुपये, 600 रुपये, 1,000 रुपये खर्च करने की जरूरत है नहीं. अल्टीमेटली मार्केट इज द बिगेस्ट टीचर. जाइए, जाकर देखिए. ठीक है, ओके. तो कौन सा देखना है सेटअप? कौन सा देखेंगे हम? 15 मिनट सेटअप, इजी पीजी 15 मिनट सेटअप देखेंगे. 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे. 200 पॉइंट्स का नीचे वाला कैंडल्स को देखेंगे. मेंटरशिप में जो लोग हो आप इसको बिल्कुल ट्राई कीजिए, बट आप लोगों का एफवीजी थोड़ा सा हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं ताकि हर रोज वो ट्रेड मिले. तो आप लोगों को जो पता है, लेकिन ये मैं जो दे रहा हूँ ये उनके लिए है जो फील्ड में नया आ रहे हैं, तो उनको सेटअप अच्छा नहीं मिल रहा है, उनको बहुत बढ़िया पॉइंट मिलने वाला है. ऑफ कोर्स बढ़िया पॉइंट मिलने वाला है, बढ़िया एकदम ट्रेड मिलने वाला है. और एक चीज मैं बोलना भूल गया, इसको मैं पहले ही ऐड करना चाहिए था. इफ यू आर ट्रेडिंग विद द इंस्टीट्यूशंस, इफ यू आर ट्रेडिंग विद द इंस्टीट्यूशंस, गेट रेडी टू वेट. गेट रेडी टू वेट. आपको ट्रेड नहीं मिलेगा. इफ यू आर ट्रेडिंग विद द इंस्टीट्यूशंस, आपको ट्रेड नहीं मिलेगा. नहीं मिलना ही नहीं है, आपको मिलेगा ही नहीं. आपको शायद 7 दिन में 2 ट्रेड मिला, आपको शायद 10 दिन में 2 ट्रेड मिलेगा, लेकिन वो 2 ट्रेड 2,000 पॉइंट का ट्रेड होगा. बिकॉज इंस्टीट्यूट डजेंट प्लेस देयर फ्रेश ट्रेड्स एवरी डे. ठीक है, वो चर्न करते हैं अपना पोजीशन, उसको रैंडमली पकड़ा नहीं जा सकता है. चर्न कर दिया, ये लिया वो लिया, स्क्वायर ऑफ किया, चर्न किया, डबल शॉट गए, ट्रिपल लॉन्ग गए, वो अलग बात है. बट उनका जो फ्रेश मूवमेंट्स आएगा वो हफ्ते में बहुत कम आएगा. शायद हफ्ते में 1 दिन आ गया, 2 हफ्ते में 2 दिन आया, 3 हफ्ते में नहीं आया. बट ये सेटअप जब आएगा आपको छप्पर फार पॉइंट्स देके जाएगा. ठीक है, ऑब्वियसली स्टॉप लॉसेस जाना है. इस सेटअप का जो प्रोबेबिलिटी है वो 80% है. 80%, मैं दावे के साथ बता रहा हूं, बैक टेस्ट कीजिए, फ्रंट टेस्ट कीजिए, 80%, 75 से 80% के बीच में रहेगा. आप देख लेना, 10 में से हर एक 8 ट्रेड आपको प्रॉफिट मिलेगा, 2 ट्रेड आपको लॉस होगा. गेट रेडी फॉर द लॉसेस. ठीक है, तो गेट रेडी टू वेट कर लीजिए, क्योंकि जो गैप्स, जो इंस्टीट्यूशंस, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो उन एफिशिएंसी को फाइंड करते हैं जहां पे वो अपना ऑर्डर को पुट ऑन कर पाए, जहां पे वो अपना ऑर्डर को पंच कर पाए. ठीक है, जो भी एफवीजीज का गैप रहेगा, जो भी इनएफिशिएंसी रहता है प्राइस का, जो भी इनएफिशिएंसी रहता है, ये लॉजिक समझ लीजिए, जो ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, डीप कॉन्सेप्ट में आ जाएगा. जो भी इनएफिशिएंसी रहता है वहां पे ही बड़े प्लेयर्स अपने ऑर्डर्स को पुट ऑन करते हैं, ताकि उनका रिस्क रिवार्ड और उनका मार्केट का, क्योंकि प्राइस वहां पे आएगा तो प्राइस के साथ साथ उनका जो आरआर हो गया, उनका पोजीशन साइजिंग हो गया, बहुत अच्छी जगह पे आ गया. और वो जगह को कोई नहीं देखता, सब लोग ढूंढेंगे. मैं आपको बता रहा हूं, सब लोग ढूंढेंगे ये बैलेंस, ये वाला, सब लोग ढूंढेंगे कि मार्केट यहां पे ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट यहां पे ब्रेकआउट हुआ है. एक सेकेंड, मार्केट यहां पे ब्रेकआउट हुआ है, तो मार्केट जब रिटेस्ट करेगा हम यहां पे ऑर्डर को पंच करेंगे. ठीक है, बहुत अच्छी बात है, करो, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन यहां पे एक एफवीजी है, यहां पे एक एफवीजी है, यहां पे एफवीजी है, सबका ऑर्डर यहां पे प्लेस है. आपको लगता है मार्केट यहां पे आएगा और फिर यहां पे जाएगा? आपको लगता है सबको पैसा देने का मौका मिलेगा? हलवा है मार्केट. मार्केट सबको देने के लिए बैठा है, जीरो सम गेम है, कोई कमाएगा कोई गवाएगा. क्या हो जाएगा, मार्केट एफवीजी से घूम जाएगा,
एफवीजी से घूम जाएगा और फिर जब यहाँ पे आएगा लोग यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करेंगे लेकिन नहीं दिख रहा है यहाँ पे कैरेक्टर चेंज है, फिर क्या होगा, इंड्यूसमेंट क्रिएट होकर मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगा। समझ पा रहे हो? तो हमको वो चीज करना है जो कोई नहीं कर रहा है। अब आप लोग बोल सकते हो तो आप सिखा क्यों रहे हो, सबको तो पता लग जाएगा। मेरा वीडियो में कितना ही व्यू आता है, मिलियन में थोड़ी जाता है। अरे 10-20 हज़ार लोगों को पता लग जाएगा थोड़ी ना, डिटेल सबको पता लग जाएगा। हाँ, ये वीडियो में 1 मिलियन व्यू आ गया तो वीडियो पॉज कर दूंगा, फिर तो हमारे कॉन्सेप्ट में भी दिक्कत हो जाएगा ना, सब लोग वो चीज़ यूज़ करेंगे तो। ठीक है, तो बात वही है, मार्केट जीरो सम गेम है। तो ये चीज़ों को हमको देखना है। ये डीप कॉन्सेप्ट है कि मार्केट वहां तक आया ही नहीं जो सपोर्ट तक लोग ऑर्डर पंच करके बैठे और फिर एफवीजी से घूम गया। सेम टू सेम सिनेरियोस ऐसा भी क्रिएट हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन किया, मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन किया, लोगों का ऑर्डर यहाँ पे प्लेस्ड है, लोगों का ऑर्डर यहाँ पे प्लेस्ड है कुछ लोगों का, और कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा, यहाँ पे हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, यहाँ पे एफवीजी क्रिएटेड है, यहाँ पे एफवीजी क्रिएटेड है, और यहाँ से मार्केट घूम गया, वो लोग इसका वेट करते रहे, और जब यहाँ पे लोग गया, पहले बार इनको फंसाया, दूसरा बार इनको फंसा, जो भी ये था इनको फंसाया, मार्केट थोड़ा लिक्विडिटी लिया और फिर मूव अप हो गया। बहुत कितना हजारों बार ये सिनेरियोज होता है। तो इससे बचने के लिए ये चीज़ है। और मैं जो आपको ये दिखा रहा हूँ ये हायर टीएफ का है, ठीक है, HTF का चार्ट्स का बारे में मैं बात कर रहा हूँ। लोअर टाइम फ्रेम में तो हम कोई भी एफवीजीज को ले सकते हैं बिकॉज वी आर हंटिंग फॉर पॉइंट्स, वी आर हंटिंग फॉर मोमेंटम, वो तो अलग बात है, वो तो स्नाइपर्स हो गया। बट मैं हायर टाइम फ्रेम पे 1 आवर अबव का चार्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। ओके, तो कॉम्बिनेशंस कौन सा करना है हम समझ गए। 15 मिनट सेटअप को यूज करना है, टाइम फ्रेम हमें 1 आवर रखना है, पॉइंट्स अंडर 200 रखना है। फाइंड द स्ट्रक्चर मतलब क्या है, आप बस देख लो, बुलिश हो बेयरिश हो, बुलिश हो बेयरिश हो। ओके, बहुत लेक्चर हो गया। अब हम जाके बैक टेस्ट करेंगे, फिर फ्रंट टेस्ट करेंगे। मैं ओपन कर लेता हूं बैंक निफ्टी का चार्ट, सिंपल सा है। बैंक निफ्टी का चार्ट को मैं ओपन करूंगा, यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम पे हम जाएंगे, ठीक है। तो हमने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है, ठीक है। इग्नोर ऑल द अदर लेवल्स, क्यों ये अलग चीज़ है, मैं इनको हटा देता हूँ, ठीक है। हमने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है और इसको भी मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। ओके, बैंक निफ्टी का 1 आवर का चार्ट ओपन कर लिया है। अब हम एफवीजीज को फाइंड करना चालू करेंगे, उस पर बैक टेस्ट करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर हमें क्लियरली दिख रहा है, मार्केट अपसाइड में है। तो जो नियरेस्ट एफवीजी हमें दिख रहा है, दैट इज द नियरेस्ट एफवीजी। वो कौन सा एफवीजी है, नियरेस्ट जो एफवीजी हमें दिख रहा है, जस्ट अ सेकंड, किधर गया, नियरेस्ट जो एफवीजी दिख रहा है वो दिख रहा है ये, ऑब्वियसली दिख रहा है नियरेस्ट एफवीजी। लेकिन यहां तक प्राइस अभी भी आ नहीं पाया है। और एक चीज ये देखिए, यहां पे जो कैंडल है ये पहले का 3 हमने कंसीडर किया है, 1:15, 2:15, 3:15। हमने इसको और इसको 9:15 को मिडिल पे नहीं घुसाए हैं। और यहाँ पे दो एफवीजी है, ये एक छोटा वाला और ये एक बड़ा वाला, ये एक बड़ा वाला, ठीक है। लेकिन बड़ा वाला एफवीजी का कितना पॉइंट है, 264। क्या हम इसको कंसिडर करेंगे, एब्सोल्युटली नॉट। तो इसको हम जाने देंगे, इसी को हम देखेंगे और फिर इस पे 15 मिनट सेटअप यूज करेंगे, ठीक है। 15 मिनट सेटअप पे मैं फिर से नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस्ड है। 15 मिनट सेटअप आएगा तो हम देखेंगे उसको कैसे करना है। प्लीज जाके एक बार वीडियो को देखिए। ओके, सेम टू सेम पीछे वाला एफवीजीज हम देखते, यहां से मार्केट पे, यहां पे छोटे टाइम फ्रेम पे हमें कैरेक्टर पे चेंज होगा देखने को मिला है, डब्ल्यू पैटर्न भी दिखा है। तो मार्केट में ऑब्वियसली बाइंग साइड का चीजें आया है। तो ऑब्वियसली ये वाला एफवीजी एक है, यहाँ पे क्लियर एफवीजी है, और साथ ही साथ यहाँ पे एक एफवीजी है, यहाँ पे एक एफवीजी था। अच्छा, कितना पॉइंट का ये एफवीजी था, कितना पॉइंट का ये था, 182 लगभग। तो इसको हम बिल्कुल कंसिडर करेंगे, ठीक है। और ये वाला एफवीजी कितना पॉइंट का था, जो ये वाला था, अराउंड 86, ऑब्वियसली कंसिडरेबल, ठीक है। कैसे ट्रेड करना है, जब दोनों एफवीजी, तीनों एफवीजी एक साथ आ जाएगा, हम हर एक पे ट्राई करेंगे, हर एक पे ट्रेड करेंगे। क्यों, मार्केट है ना, क्योंकि 6 घंटे का सेशन है ना, इस पे जाएंगे तो इंड्यूसमेंट वाला थ्योरी पे जाना पड़ेगा कि कितने बजे के बाद। लेकिन मैं आपको इतना ही बोलूंगा, अगर 2 लगातार देखें, नॉर्मली तो मिलता नहीं है, लेकिन अगर 2 लगातार एफवीजी देखने को मिल जाएगा तो पहले वाले में ट्राई करेंगे, स्टॉप लॉस जाएगा, सेकंड वाले में फिर ट्राई करेंगे, ठीक है। पहले वाले से टारगेट आ गया, बहुत अच्छी बात है। सेकंड वाले, फर्स्ट वाला स्टॉप लॉस गया, सेकंड वाला से टारगेट आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो आप ऐसे कर सकते हो 50-50% क्वांटिटी करके, 10 लॉट से ट्रेड करते हो, पहले वाले में 5 टारगेट आ गया, नहीं आया तो दूसरे वाले में 10, ऐसे करके आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला चीज आप कर सकते हो। लेकिन नहीं जाना पड़ेगा तो इंड्यूसमेंट थ्योरी पे जाना पड़ेगा कि पहले वाले में कितने बजे आ रहा है, 12:30 बजे के बाद आ रहा है या 11 बजे से पहले आ रहा है। तो वो उस पर हम नहीं जाते, वो चीज बहुत डीप हो जाएगा, वीडियो 2-3 घंटे का हो जाएगा। तो मैं बस आपको इतना ही बोलूंगा, अगर 2 लगातार एफवीजी है तो पहले में ट्राई करेंगे, स्टॉप लॉस जाएगा, दूसरे में फिर से ट्राई करेंगे, ठीक है। अच्छा, इनकेस 3 लगातार एफवीजी है, 3 से ऊपर, 2 से ऊपर का एफवीजी है, तो उसको थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए। एट इनिशियल स्टेज बहुत कम होता है, लेकिन ऑब्जर्व करना आपको पड़ेगा, क्योंकि क्या होना, वहां पे मिडिल वाला सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है, वहां पे फिबो का गोल्डन जोन आ सकता है, कॉम्बिनेशन आ सकता है, ठीक है। कंबाइन विद योर ओन सेटअप्स बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। ओके, तो यहां पे क्या हुआ,
मैं साइमल्टेनियसली एक और चार्ट ओपन कर लेता हूँ, ये 15 मिनट वाला, बिकॉज हम 15 मिनट का सेटअप यूज़ करने वाले हैं, तो 15 मिनट वाला हम चार्ट ओपन कर लेते हैं। वॉल्यूम को मैं जाने देता हूँ, नो नीड ऑफ वॉल्यूम दिस टाइम, और यहाँ से हम देखते हैं, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे पहले बार एफवीजी आया, यहाँ पे पहला बार एफवीजी आया ये एरिया पे, तो यहाँ पे 15 मिनट सेटअप क्या एक्टिवेट होता है, क्या 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट होता है ये एरिया के आसपास? एब्सोल्युटली। मार्केट यहाँ पे आया, 15 मिनट सेटअप कहाँ पे एक्टिवेट होता है? यहाँ पे एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट हुआ आपको 1:3 के आसपास, लगभग 170 के अगेंस्ट पे 1:2 के आसपास, 1:2, ज्यादा बड़ा नहीं, अगर हम टोटल पकड़ेंगे तो 1:2 के आसपास आ जाएगा, ये एरिया के आसपास एक्टिवेट होते हैं। लेकिन ऑप्शन का प्राइस ज्यादा रिएक्ट करेगा ऑब्वियसली स्पॉट से ज्यादा। इतना अच्छा रैली अगर वन साइडेड मार्केट देगा, वन साइडेड प्रॉपर 200 पॉइंट पे, तो एटीएम एट द मनी आपको एटलीस्ट 100-150 पॉइंट दे देगा। हालांकि ये मिडिल वाला, ये सितंबर महीने में मार्केट बहुत स्लगिश था, तो ठीक है चलो एक नॉर्मल सिनेरियो देख लिया, लेकिन ये आपको इजीली आपका दिशाओं में मार्केट चला गया। अब आप आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है। बहुत लोगों को सवाल आ सकता है ये क्या दिखा रहे हो, मजा नहीं आ रहा है। यार रुक जाओ, मजा जितना 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 बड़ा वेटिंग होता है उतना बड़ा मजा आता है, ठीक है। अच्छा, तो इसको हटाते, ये वाला इसका काम हो चुका है, तो इसको हटाओ। ओके, ये वाला जो एफवीजी था, क्या यहाँ पे प्राइस कभी भी आ पाया? यहाँ पे प्राइस नहीं आ पाया, तो आने वाले टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके चार्ट पे मार्क करके रखिएगा, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, सेम टू सेम ये भी। ओके, चलो थोड़ा और बैक टेस्टिंग कर लेते, थोड़ा और बैक टेस्टिंग कर लेते। क्या यहाँ पे एफवीजी था? क्या यहाँ पे एफवीजी था जब मार्केट वन वे गिर रहा था? इसको और इसको, ये तीन कैंडल को तो हम कंसिडर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों कंसिडर नहीं कर सकते? बिकॉज ये है मार्केट क्लोजिंग कैंडल एंड ओपनिंग कैंडल, तो इन तीनों को कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद जाके इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, ये वाला एफवीजी को हम कंसिडर कर सकते हैं, ये वाला एफवीजी को हम कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट होता है ये एरिया के आसपास आके? गो एंड आस्क योर सेल्फ, मतलब कितने दिन, 9-15 से लेके, क्या यहाँ पे 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट होता है? चलो एक बार फाइंड करते हैं, क्या यहाँ पे एक्टिवेट होता है? नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता 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 है। यहाँ पे जाके एक्टिवेट होता है, ये एरिया के आसपास जाके एक्टिवेट होता है, और फिर आपका स्टॉप लॉस जाता है। अरे खुशी खुशी स्टॉप लॉस ले लेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। एक टारगेट आया, एक स्टॉप लॉस आया, ठीक है, एक में आपका प्रॉफिट आया, एक में आपका लॉस होगा, कोई बात नहीं, गिनती को मत भूलिएगा, आगे बहुत काम आएगा। 1:1 है अभी फिलहाल आर और साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। थोड़ा और पीछे जाते हैं और एफवीजीज को हम फाइंड करते हैं। क्या ये वाला एफवीजी को हम लेंगे? क्या ये वाला एफवीजी को लेंगे? यहाँ पे कोई भी अच्छा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे हाँ एक कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन क्या इसका पॉइंट 200 के नीचे है? 248, एब्सोल्युटली नाडा, नहीं लेंगे, ठीक है। और पहले फाइंड करेंगे और पीछे जाएंगे। ओके, यहाँ पे फाइंड करते हैं, जो यहाँ से स्ट्रक्चर पे ब्रेक हुआ, क्या इसको हम ले पाएंगे? इतना कितना बड़ा एफवीजी है, 279, नहीं ले पाएंगे। क्या इसको हम ले पाएंगे? इसको हम ले पाएंगे, बिल्कुल ले पाएंगे। 51 पॉइंट्स का एफवीजी, हम इसको बिल्कुल ले पाएंगे। तो क्या यहाँ पे हमारा 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट होता है ये एरिया के आसपास? कहाँ पे? लेट्स गो एंड फाइंड आउट। ये एरिया के आसपास, मतलब कौन सा कैंडल में? 14:15। ओके, लेट्स सी, क्या यहाँ पे 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट होता है? क्या यहाँ से एफवीजी जो चालू हुआ है, क्या यहाँ पे 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट होता है? लेट्स सी, क्या यहाँ पे 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट होता है? हाँ बिल्कुल होता है, और आपका फिर से एक बार स्टॉप लॉस हो गया। चलो, 2 बार स्टॉप लॉस, 1 बार टारगेट। रुक जाओ, हड़बड़ी मत करो, आएगा, बहुत पैसा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब जब एक अच्छा चीज़ का शुरुआत होता है, शुरुआत थोड़ा गंदा होता है, क्योंकि जितना गंदा शुरुआत उतना ही अच्छा वो चीज़ चलता है। शुरू में मज़ा आ जाता है तो बाद में सज़ा आता है, ठीक है। ओके, 2 स्टॉप लॉस गया, 1 टारगेट आ गया। फ्रंट टेस्ट जरूर करना है, बैक टेस्ट तो करेंगे ही करेंगे, फ्रंट टेस्ट भी जरूर करना है। 2 स्टॉप लॉस, 1 टारगेट। चलो इसको हटाते, इसका काम हो चुका है। और अगर आप थोड़ा सा भी आपका स्ट्रक्चर को मैप करोगे तो शायद आप इस एफवीजी को कंसिडर ही नहीं करोगे। फिर भी मैं दिखा रहा हूँ कि स्टॉप लॉस चला है, नो एक्सक्यूज एट ऑल। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी स्ट्रक्चर को यूज करोगे तो आप इस कंसिडर नहीं करोगे, बिकॉज मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, तो टॉप में क्यों लेना है, मिडिल में लेंगे ना, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस गया है, कोई एक्सक्यूजेज नहीं है तो है। कोई अगर सिंगुलर एफवीजी भी क्रिएट करता है तो भी उसके लिए क्या जनरेशन होगा वो भी हम देखेंगे। चलो ठीक है, तो ये वाला एफवीजी हो गया, इसमें हमारा स्टॉप लॉस चला गया, ठीक है। क्या यहाँ पे हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, ये वाला एफवीजी को, जहां पे यहां से भागा है मार्केट 276 पॉइंट्स? नहीं कंसीडर कर सकते। चलो पीछे जाते, यहां पे मार्केट में कैरेक्टर पे चेंज हुआ था, ठीक है, यहां पे मार्केट में क्लियरली कैरेक्टर पे चेंज है। ओके, क्या यहां पे एक एफवीजीज है? ये 3 को तो हम कंसीडर नहीं कर सकते, तो यहां पे जाके ये वाले को हम देख सकते हैं। यहां पे जो 11:15 का कैंडल है, दिस इज अ क्लियर एफवीजी। यहां पे एक 11:15 का कैंडल और 1:15 का कैंडल के बीच में गैप है, ठीक है। कितना पॉइंट्स का गैप है? लगभग 74। कंसीडर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ओके, कंसीडर करते और फिर देखते कि ये एरिया पे क्या मार्केट रिएक्ट करता है 15 मिनट सेटअप पे। चलो लेट्स फाइंड आउट। मार्केट ओपन हो गया, मार्केट में 15 मिनट सेटअप आया, मार्केट आपकी दिशाओं में गया और आपका टारगेट पीडीसी के आसपास आ जाता है, ठीक है। एकदम सिंपल है, मतलब टारगेट को आपको कैसा सेट करना है, जहां पे लिक्विडिटी है, पीडीसी देख लो, प्रीवियस डे क्लोजिंग, पीडीएच देख लो, प्रीवियस डे हाई, पीडीएल देख लो, प्रीवियस डे लो, स्विंग देख लो, स्विंग का लिक्विडिटी देख लो,
जोन देख लो, डिमांड देख लो, सप्लाई देख लो, एक जोन पे तो देखोगे ना। तो पीडीसी के आसपास मार्केट आया, मार्केट यहाँ पे आपका सपोज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जाता है या फिर कुछ आता है, तो हमें ऐसे ही इसको पकड़ लेता हूँ कि 2/2, ठीक है, मतलब 2 बार आपका स्टॉप लॉस गया है, 2 बार आपका टारगेट आया है। चलो और पीछे बैक करते हैं, फाइंड करते हैं कि फ्रंट टेस्ट करते, बैक टेस्ट करते हैं, ठीक है। कहाँ पे और एफवीजीज है, कहाँ पे एफवीजीज है और कहाँ पे एफवीजीज है, यहाँ पे मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ। बहुत बड़ा एफवीजी है, ये तो कंसिडरेबल नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा। 326 पॉइंट का, 326 पॉइंट का, और हम रैंडम जोन को नहीं देख सकते, जहाँ पे एक सिग्निफिकेंट मूव आया है उसको हम देखेंगे। चलो और जाते हैं, ये तो साइडवेज फेज है, यहाँ पे नहीं देखेंगे। यहाँ पे करेक्टर पे कहीं ना कहीं छोटे टाइम फ्रेम में चेंज जरूर आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलो, क्या यहाँ पे कितना पॉइंट का एफवीजी है, ये कितना पॉइंट का एफवीजी है, अराउंड कितना पॉइंट का, 175 पॉइंट हम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। मैंने बैक टेस्ट करके रखा है, ये सारा चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। कहाँ पे एक्टिवेट होता है, 2:15, ठीक है। 2:15 कहाँ पे, चलो जाके देखते क्या एक्टिवेट होता है 2:15 के आसपास, 2:15 के आसपास। ये था एफवीजी, ये था एफवीजी, ओके। यहाँ पे प्राइस टिक मारा, कहाँ पे प्राइस टिक मारा, ओके, यहाँ पे प्राइस टिक मारा, ओके। 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट हुआ, 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट हुआ, कितना पॉइंट्स मिला आपको। स्टॉप लॉसेस जब गया था 120 140 पॉइंट गया था, कितना पॉइंट मिला है टोटल, 1000 पॉइंट के ऊपर मिला है। आप 500 ही ले लो, आधा ले लो, 400 ले लो। दो जो स्टॉप लॉसेस है ना, आने वाले 3 स्टॉप लॉस का पैसा, 4 स्टॉप लॉस का पैसा देखिए चला गया आपको। 3 बार आपका विन हुआ, 2 बार आपका लॉसेस हुआ, और जो ट्रेड्स आपका प्रॉफिटेबल हुआ दे गेव गुड पॉइंट्स, और जो आपका लॉसेस हुआ वो छोटा छोटा पॉइंट्स लिया है। छोटा इन द सेंस ऑफ 1 आवर का टाइम फ्रेम का ट्रेड है, तो 100 पॉइंट तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे मिलेगा भी 300 400, जाएगा भी 100 150 के आसपास, ठीक है। ये 1 मिनट का नहीं है कि हम 5-6 पॉइंट का कंजूसी कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज फॉर अ ट्रेंड डिसाइडिंग मूवमेंट, ओके। चलो ये वाला हो गया, तो 3:2 का हो गया रेशियो। अच्छा, और जाते और देखते क्या यहाँ पे आता है, ये पहले वाला टाइम का है, मैं यहाँ से देख लेता हूँ, यहाँ से देख लेते क्या यहाँ पे एफवीजीज क्रिएटेड है, कहीं पे ठीक ठाक नहीं है। ये वाला एक जोन है, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था, ये वाला एक जोन है। चलो ये वाला एक जोन है, कितना पॉइंट का है, 229 पॉइंट, ओ सो सैड, नहीं ले पाएंगे इसको, ठीक है। अदरवाइज रिएक्टेड गुड, ठीक है, नहीं ले पाएंगे, ठीक है। और पीछे जाएंगे, और पीछे जाएंगे, और पीछे जाएंगे। प्रॉपर एफवीजी कहाँ पे, ये पूरा साइडवेज फेज है, कोई भी यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वगैरह नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। यहाँ से कैरेक्टर पे चेंज हुआ है, यहाँ से कैरेक्टर पे, यहाँ से कैरेक्टर पे चेंज हुआ है, चेंज हुआ है, ऑब्वियसली चेंज हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक एफवीजी क्रिएटेड है, कितना पॉइंट का एफवीजी क्रिएटेड है एक बार हम मार्क कर लेते हैं 1 आवर पे, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स में दिखाऊंगा। 164 पॉइंट्स, क्या हम इसको मार्क करेंगे, क्या कंसिडर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कहाँ पे जाके एक्टिवेट होता है, एकदम जाके एक्टिवेट होता है लगभग 22 जुलाई 9:15 को। चलो 22 जुलाई 9:15 को हम एक बार देख लेते, 9:15। क्या यहाँ पे 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन वही बात है, 360 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेने का हिम्मत अगर आप में है तो आप जरूर यहाँ पे एक्टिवेशन करोगे, तो 1:2 आपको मिलेगा, ठीक है। अगर हम फुल पॉइंट देखेंगे तो कितना पॉइंट मिला है, 1:1, तो वो भी एक है। आप कितना पॉइंट आ रहा है, 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस थोड़ा ज्यादा होता है। इतना तो आप लोगों को शायद बताने की जरूरत है ही नहीं कि स्टॉप लॉसेस भी एक मेंशन में होता है। 800 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस आ गया, आप कैसे ट्रेड कर पाओगे वहां पे, ठीक है। तो वहां पे दूसरा मेथड यूज किया जाता है, बट ठीक है, इसको मैं 1 by 1 कर लेता हूँ, मतलब हुआ भी नहीं भी हुआ तो इसको छोड़ देता हूँ। अभी भी 3 बार विन है, 2 बार आपका लॉस है, 3 बार प्रॉफिट है, 2 बार लॉस है। चलो और बैक टेस्ट करते, इसका काम हो चुका है तो आप जा सकते हो, ठीक है। और बैक टेस्ट करेंगे, यहाँ पे 9:15 15:15 नहीं निकल पाएंगे इसको, 9:15 15:15 मतलब लास्ट डे क्लोजिंग नेक्स्ट डे ओपनिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और बैक टेस्ट करेंगे, ये एरिया पे कोई भी कैरेक्टर नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, ट्रेंड साइडवेज है, तो हम साइडवेज को कंसिडर नहीं कर रहे, ओके। यहाँ पे जाके एक बार इसको देखा जा सकता है, यहाँ पे कैरेक्टर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था और यहाँ पे कैरेक्टर पे चेंज हुआ था, तो ऑफकोर्स इसको देखा जा सकता है कितना पॉइंट का है, हाउ मेनी पॉइंट्स, 80 पॉइंट्स, गुड इनफ, 80 पॉइंट्स गुड इनफ। तो ये एरिया पे एक एफवीजी क्रिएटेड है। क्या ये एरिया पे मार्केट ने टिक लिया, बिल्कुल टिक लिया। क्या हमें सेटअप मिला 2 जुलाई 9:15 को, 2 जुलाई 9:15 चले जाते हैं, 2 जुलाई जस्ट अ सेकेंड, 2 जुलाई 9:15 कैसे ले पाएंगे आप बताओ, आप कैसे ले पाओगे। यहाँ पे सेटअप एक्टिवेट होता है, 15 मिनट सेटअप यहाँ पे एक्टिवेट होता है, लेकिन वही स्टॉप लॉस आ जाता है 300 पॉइंट का, नहीं ले पाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली मार्केट ने पॉइंट दिया है, मार्केट ने ट्रेंड को फॉलो किया है और 750 पॉइंट का दिया है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, बी प्रैक्टिकल, लेट्स नॉट बी ओनली थ्योरेटिकल। जब प्रैक्टिकल में चीजें करने की बारी आते बहुत सारा चीजें चेंज हो जाता है। थ्योरी में तो दिख रहा है, ओ बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिकल थोड़ा अलग हो जाता है। 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेने का तो हिम्मत मुझे भी आज तक नहीं होता है, तो आई डोंट थिंक कि आप लोग भी करेंगे 300 पॉइंट, तो मैं तो इसको नहीं करता भैया, सिंपल सी बात है। जितना भी स्ट्रेटजी जितना भी हाई हो जाए, अल्टीमेटली तो पॉइंट कितना है वो, हाँ 1 लॉट 2 लॉट ले लिया, 10 लॉट 10-15 लॉट ले लिया 300 पॉइंट में, मतलब अगर मेरा स्टॉप लॉस कैपेसिटी सपोज 5000 है तो उसमें मैं लॉट घटा के पॉइंट बढ़ा दिया, ये चीज किया जा सकता है, बट फुल क्वांटिटी नेवर। तो इसको भी मैं छोड़ देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, प्रॉपरली और चीजों को बैक टेस्ट करते हैं। चलो
बैक टेस्ट करेंगे। यहाँ पे एक एफवीजी क्रिएटेड है प्रॉपर, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक था, तो यहाँ पे कितना पॉइंट का एफवीजी क्रिएटेड है 364, नहीं ले पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक एफवीजी क्रिएटेड है, कितना पॉइंट का एफवीजी क्रिएटेड है 278, नहीं लेंगे, ठीक है। ये सारा हालांकि एफवीजी एडवांस पे हम लेते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के साथ वही शेयर कर रहा हूँ जो आप हैंडल कर पाओगे, ठीक है। चलो यहाँ पे एक एफवीजी क्रिएटेड है, क्या यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था, बिल्कुल स्ट्रक्चर था। यहाँ पे एक एफवीजी क्रिएटेड है, कितना पॉइंट का है 115, तो इसको हम ले सकते हैं, इसको हम बिल्कुल ले सकते हैं। आने वाले टाइम पे क्या यहाँ से मार्केट ने रिएक्ट किया, लेट्स फाइंड आउट। एब्सोल्युटली मार्केट ने यहाँ से रिएक्ट किया, कहाँ से रिएक्ट किया, यहाँ से मार्केट ने रिएक्ट किया 3:15, ओके 13:15 कहाँ पे था, ये एरिया पे। तो मैं इसको हटाता हूँ और देखते क्या 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट होता है, बिल्कुल एक्टिवेट होता है। कहाँ पे एक्टिवेट होता है, ये एरिया के आसपास एक्टिवेट होता है। और कितना पॉइंट आपको मिल गया, लगभग 400 पॉइंट के आसपास। तो अनदर 4:2, 4 बार आपका प्रॉफिट हुआ, 2 बार आपका लॉसेस हुआ। प्रॉफिट के टाइम पे एक बार तो 1000 पॉइंट मिल गया, और बाकी बार 400 350, उसमें से भी मैं हाफ हाफ पकड़ रहा हूँ, आप 200-250 ही ले पाए, ठीक है। और जाते हैं पीछे, एवरेजेस को फाइंड करते हैं और जाते, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे बहुत देखो, यहाँ पे कोई भी प्राइस का इनएफिशिएंसी क्रिएटेड नहीं है। और एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, अगर इस तरह का एफवीजी मिले ना 10 पॉइंट 11 पॉइंट, उसको इग्नोर ही कर लेना, अब आप 50 पॉइंट से पकड़ने की कोशिश करना, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और पीछे जाते 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 और पीछे जाते, और यहाँ से देखते क्या यहाँ पे हम प्राइस को एक्टिवेट कर पाएंगे, क्या ये एरिया पे हम एफवीजीज को पकड़ पाएंगे, पकड़ बिल्कुल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था, और स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद लिक्विडिटी ही हम इसको मानेंगे। तो चलो मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ, बिकॉज आप लोग लिक्विडिटी पे अभी भी डीप डाइव नहीं हो, तो मैं इसको इग्नोर ही कर देता हूँ। नहीं तो यहाँ से भी मार्केट का एक अच्छा रिएक्शन 13 जून 9:15, 13 जून 9:15, ठीक है। मैं ना रॉ फुटेज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो वही चीज़ है 13 जून 9:15, 13 जून 9:15 ऑफकोर्स हुआ है। ऑफकोर्स यहाँ से भी मार्केट ने रिएक्ट किया है अराउंड 360 पॉइंट, बट यहाँ पे लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट पता नहीं है आप लोगों को, तो इसको मैं इग्नोर कर देता हूँ। चलो पीछे वाला देखते हैं। यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ऑब्वियसली ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे एफवीजी क्रिएटेड है, कितना पॉइंट का एफवीजी क्रिएटेड है देख लेते हैं एक बार। लगभग 60 पॉइंट, मैंने बताया ना 50 के ऊपर देख लेना एक बार। लगभग 60 पॉइंट के आसपास का एफवीजी, 57 पॉइंट्स का एफवीजी क्रिएटेड है, ओके बहुत अच्छी बात है। 57 पॉइंट्स का एफवीजी क्रिएटेड है, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे 57 पॉइंट्स का एफवीजी क्रिएटेड है, और फिर हम देखेंगे यहाँ पे आके क्या यहाँ से प्राइस रिएक्ट करता है। कहाँ पे, 11 जून 9:15, 11 जून 9:15, दिस इज द जोन, 11 जून 9:15, ओके। 15 मिनट सेटअप कहाँ पे एक्टिवेट होता है, बोलो 15 मिनट सेटअप कहाँ पे एक्टिवेट होता है, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। मैं बता देता हूँ फिर भी कितना पॉइंट आया है, मैं मिडिल से ही ले लेता हूँ। लगभग 500 पॉइंट, 500 नहीं, क्या 500 बोल रहा हूँ मैं, सो सॉरी, 500 नहीं, कितना बड़ा ट्रेंड मिला, 2222 पॉइंट। This is the power of proper structure, proper inefficiencies. But again, let's be practical. शायद 100 में से एक ही बंदा होगा जो पूरा रैली कैच करेगा, क्योंकि जो पैनिक होता है लोगों को इतना हाई रहता है कि वो ये डिप में निकल जाएगा, ठीक है, ये डिप में निकल जाएगा। तो वो चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा और एडवांस जानना पड़ेगा, बट पावर समझिए 2222 पॉइंट का कैपेसिटी रखता है ये सेटअप आपको देने का। आप कितना लोगे वो आपके ऊपर डिपेंड है, जिसका जितना कटोरे का साइज वो लेगा उतना। समुंदर है मार्केट, आपका बाल्टी के हिसाब से आपका पानी उठेगा, सिंपल सी बात है भैया, ठीक है। तो 2222 पॉइंट, 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट निकाल के देख लो कौन सा सेटअप देता है आपको इस तरह से। और एक बार जाके कोर एफवीजीज को फाइंड करो और समझो कि कौन सा सेटअप पे कोर एफवीजीज पे कैसे ट्रेड होता है, और फिर मुझे बताओ क्या होता है नहीं होता है। ब्लैंक कैनवस इसलिए रखने को बोला हूँ, ठीक है। और कमेंट में बताना कहाँ से 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट होता है, 15 मिनट सेटअप कहाँ से एक्टिवेट होता है, कमेंट में जरूर बताइए। सिचुएशन 2 से या सिचुएशन 1 से, सिचुएशन 1 से या सिचुएशन 2 से, कमेंट में जरूर बताइए, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है। यहाँ से पता लगेगा कितना आप सीरियसली चीज़ों को ले रहे हो, ठीक है, ओके। चलो तो ये वाला एफवीजी हो गया, चलो और बैक टेस्ट करते, और बैक टेस्ट करते, ठीक है, और बैक टेस्ट करते, बैक टेस्ट करते 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 कहाँ पे अच्छा एफवीजी मिला है, यहाँ पे एक अच्छा कितना पॉइंट का मिला है, यहाँ पे टॉप में मिला है, लेकिन मिला तो है 157, हाँ बिल्कुल मिला है। तो क्या यहाँ पे, अरे ये 15 मिनट सेटअप है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, सॉरी 1 आवर का टाइम फ्रेम पे कहाँ पे मिलता है, 1 आवर का टाइम फ्रेम पे कहाँ पे मिलता है, ये एरिया पे मिलता है 1 आवर का टाइम फ्रेम पे, ठीक है, ये एरिया पे मिलता है, जस्ट अ सेकंड, ये एरिया के आसपास 1 आवर का टाइम फ्रेम पे एफवीजीज मिलता है। और यहाँ पे दो चीज़ें हुआ है, ठीक है, मैं समझाता हूँ। सबसे पहली बात तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न है, बड़ा टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं छोटे में हमें ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिख जाएगा। तो 1 आवर में ये एरिया पे हमें एक एफवीजी मिलता है, कितना पॉइंट का मिलता है ये एरिया में एफवीजी, ओ सो क्लोज, सो क्लोज। ये देखो इस तरह का रियल लाइफ सिचुएशंस आपको देखने को मिलेगा। 223 पॉइंट नहीं पकड़ पाओगे आप, 200, हमने बताया रूल्स आर रूल्स, तो 223 पॉइंट का एफवीजी नहीं पकड़ पाओगे। लेकिन जब आप एडवांस सीख जाओगे, जब इनको आप पकड़ोगे, तब आपको देखने को मिलेगा कैसे यहाँ से प्राइस रिएक्ट करता है आने वाले टाइम पे। देखते एक बार आता है कि नहीं, अभी तक आया नहीं,
तो इसको हम छोड़ देते, अभी तक आया नहीं तो इसको छोड़ ही देते, 222 पॉइंट नहीं पकड़े, ठीक है। चलो थोड़ा और बैक जाते तो यहाँ पे प्राइस का एक सडन फॉल आया, प्राइस ब्यूटीफुली मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम आया, ब्यूटीफुल 4 जून का 5,000 पॉइंट का मार्केट रैली दिया है, 5,000 पॉइंट का डाउनफॉल दिया है, और यहाँ पे एक ब्यूटीफुल एफवीजी क्रिएटेड है, यहाँ पे एक ब्यूटीफुल एफवीजी क्रिएटेड है, ठीक है। कितना पॉइंट का एफवीजी क्रिएटेड है एक बार देख लेते हैं। ब्यूटीफुल तो मैंने बोल दिया 320 पॉइंट, तो आप लोगों के लिए ये है नहीं, तो इसको भी हम हटा देते हैं, नो इश्यूज एट ऑल, ठीक है। और पीछे जाएंगे साइडवेज मार्केट कुछ है नहीं। यहाँ पे एक है, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था, कितना पॉइंट का है अराउंड 212, अगेन आप लोग मिस आउट हो गए 212, तो ठीक है। चलो और एक चीज़ देखो, 212 पॉइंट को लिया नहीं तो आपका ये सेटअप पे आपको आप बच गए, ठीक है। तो यही वाला बात है, रूल्स आर रूल्स, फॉलो द रूल्स, ठीक है। और पीछे जाते ये 3 कैंडल का जो बीच का वाला है, ये 3 कैंडल का जो बीच वाला है, ये क्या है, 1 2 3, ये ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस का है, लेकिन ये क्या है, ये लास्ट डे का है। तो यहाँ पे कितना पॉइंट का एफवीजी क्रिएट हुआ है, अराउंड 40 पॉइंट्स, लेकिन अगेन 50 पॉइंट्स का ऊपर का ही लेने की ट्राई कीजिए, मैं इतना बोलूंगा, रूल्स नहीं है बट आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फिर भी 40 पॉइंट्स को देखा जा सकता है। 40 पॉइंट्स का आसपास का अगर हम एफवीजी को देखते हैं तो क्या यहाँ पे 15 मिनट सेटअप हमें देखने को मिलता है, बिल्कुल 15 मिनट सेटअप हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। लगभग कितना पॉइंट मिला है, अराउंड 440 के आसपास, आप 200 लो 100 लो, आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो लगभग 5 बार आपका प्रॉफिट हुआ, 2 बार आपका लॉसेस गया, 3 बार आपको ट्रेड नहीं मिला, एक बार आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होते होते बच गया, ठीक है। रेशियो को आप कैलकुलेट कर लेना, 5:2 है, ठीक है। अच्छा और पीछे जाते कहाँ पे एफवीजी है, यहाँ पे एफवीजी नहीं है, ये ऑलरेडी मार्केट ने रिएक्ट कर दिया है, पॉइंट साइज ज़्यादा है, नहीं है उतना, यहाँ पे भी रिएक्शन हो चुका है। यहाँ पे कितना पॉइंट का साइज है, ये कितना पॉइंट का साइज है, अराउंड 141, तो चलो इसको पकड़ा जा सकता है 141। क्या यहाँ पे कैरेक्टर चेंज है, ऑब्वियसली कैरेक्टर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी भी है, तो चलो इसको हम पकड़ सकते हैं, ठीक है। 9/15 को, चलो 9/15 को देख लेते हैं एक बार, 14 में 9/9/15, 14th ऑफ में 9/15, 14th ऑफ में कहाँ गया, एक सेकेंड, ये एरिया यहाँ पे, क्या यहाँ पे 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट होता है, एक बार सपोज हम देख लेते हैं 9/15 को, क्या यहाँ पे 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट होता है, कहाँ पे जाके एक्टिवेट होता है, 1 बजे, ये बीच का टाइम जोन बिताने के बाद 15 मिनट सेटअप को आप जाके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा क्यों यहाँ पे नहीं लेना है, इसलिए चैप्टर को देखिए। चलो ठीक है, चैप्टर को देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कंसिडरेबल नहीं है, और पीछे जाते तो इसको, अच्छा अब इसको देखते क्या यहाँ से ये वाला एफवीजी को हम कंसिडर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, वाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली कैरेक्टर मतलब जो डिलीवरी स्टेट है उस पर चेंज है, मार्केट में अच्छा खासा लोअर टाइम फ्रेम पे हमें कैरेक्टर पे चेंज भी देखने को मिलेगा, तो ऑफकोर्स ये एफवीजी को हम कंसिडर कर पाएंगे। अच्छा खासा मार्केट ने यहाँ पे हैमर के साथ साथ एक अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट दिया है। कितना पॉइंट का एफवीजी है, 103 पॉइंट्स का एफवीजी से, 103 पॉइंट्स का एफवीजी से। तो यहाँ पे क्या हमें 15 मिनट सेटअप देखने को मिलता है, यहाँ पे क्या हमें 15 मिनट सेटअप देखने को मिलता है, ऑब्वियसली देखने को मिलता है एक कैंडल में खेल खत्म कर दिया, आईसीबी बना दिया। कितना पॉइंट मिल गया, 600 पॉइंट, 600 क्या, मैं प्रॉपर अगर पकड़ता हूँ तो एकदम टॉप तक देखते 680 पॉइंट्स, ठीक है। 680 पॉइंट्स, 200 250 पॉइंट 300 पॉइंट ही ले लो, 200 पॉइंट ही ले लो, 6 बार आपका प्रॉफिट हुआ, 2 बार लॉस हुआ, 3-4 बार आपका एक्टिवेट नहीं हुआ, 662, ठीक है। समझ पा रहे हो, पावर समझ रहे हो। और हर एक बार 1000 पॉइंट का एक बार, 2200 पॉइंट का एक बार, 600 का एक बार, 500 का एक बार, 300 का एक बार, और शायद एक बार 280, ऐसा कुछ पॉइंट्स। देखो, कैलकुलेट द पॉइंट्स दैट यू आर गोइंग टू टेक फ्रॉम द मार्केट, कैलकुलेट द पॉइंट्स। और ये विजय को आप कंसीडर आगे करोगे ही नहीं, बिकॉज हम तो टाइम पे आगे जा रहे हैं। हम यहाँ पे जब हम बैक टेस्टिंग कर रहे हैं तो वी आर गोइंग टू द पास्ट, तो हमें पहले ये दिखा फिर ये दिखा। लेकिन अगर आप फ्रंट टेस्ट करोगे तो आप क्या करोगे, टाइम पे आगे जाओगे तो पहले आपको ये दिखेगा, तो जैसे ये दिख गया तो अगर आप ये यहां पे एंट्री बना लोगे तो आप नेक्स्ट वाले को शायद ही कंसीडर नहीं करोगे। क्यों कंसीडर नहीं करोगे, बिकॉज ऑलरेडी आपका एंट्री बना हुआ है, ठीक है। उस पर आप ट्रेल करते चलोगे, ठीक है। ओके, चलो ये वाला चीज हो गया। अब थोड़ा और बैक टेस्ट करेंगे, थोड़ा बहुत अप्रैल तक कर लेते एक बार, ठीक है। फरवरी अप्रैल तक, मार्च अप्रैल तक कर लेते एक बार, ठीक है। थोड़ा और बैक टेस्ट करते हैं। क्या यहाँ पे एक एफवीजी क्रिएटेड है, बिल्कुल एक एफवीजी क्रिएटेड है। यहाँ पे एक सेकंड, 11-15, 10-15, 9-15, 3 कैंडल है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना पॉइंट्स का है, 109 पॉइंट्स का एफवीजी है, और यहाँ पे स्ट्रक्चर पे ब्रेक हुआ है, तो बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे एक एफवीजी क्रिएटेड है। क्या यहाँ पे 15 मिनट सेटअप हमें मिला है, यहाँ पे जाके 9 में 15, 2 बज के 15 मिनट 12 बज के 15 मिनट, क्या यहाँ पे 15 मिनट सेटअप मिलता है हमें?
ये एफवीजी के आसपास, ये जो एफवीजी क्रिएटेड था, ये यहाँ पे 15 मिनट सेटअप मिलता है, ये रहा 15 मिनट का कैंडल, दिस इज अ प्योर 15 मिनट सेटअप। लुक एट द आरआर, लुक एट द आरआर, इतना बड़ा टाइम फ्रेम पे ये आरआर निकाल के देना, मतलब 1:3 मिल जाए तो बल्ले बल्ले, ये आरआर निकल के देना इतना बड़ा टाइम फ्रेम पे, मतलब क्या ही बोले, क्या ही बोले। वाओ, लुक एट दैट आरआर, 1:8, 1 आवर का टाइम फ्रेम का ट्रेड में कितना पॉइंट्स मिला है, पॉइंट्स कितना मिला है वो देखो, पॉइंट्स कितना टोटल ओवरऑल दिया है मार्केट ने, अराउंड अराउंड कितना पॉइंट्स दिया है, जस्ट अ सेकेंड, अराउंड 800 पॉइंट। अगेन आप कितना लोगे आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड है, हो सकता है मैक्स टू मैक्स लोग, मैं आपको बताता हूँ लॉजिकल तो यही दिखता है ये एरिया तक, ठीक है, बहुत कम फ्यूचर कैरी कर रहे हैं तो अलग बात है, ऑप्शन में शायद आपको यही दिखेगा 400 पॉइंट के आसपास, तो चलो 400 ही पकड़ते हैं, 800 का आधा पकड़ लिया मैंने, 400 पकड़ लिया। 7 बार आपका प्रॉफिट है, 2 बार आपका लॉस है, 3 बार आपका एक्टिविटी नहीं हुआ है, 2 बार आपको पॉइंट्स का मतलब थोड़ा बहुत लफड़ा मिला है, मिला तो है, और आप देख रहे हो कितना बार मिला है, और मैं मान के चलता हूँ 7 और 2, 9, उधर पे 3, 14, 15 एफवीजेस मिला है कितना दिनों में, मई से लेके मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने में 15 मिला है, तो एवरेज में महीने में कितना मिल रहा है, महीने में लगभग 3.5 से 4, हफ्ते में 1। मैं इसीलिए आपको पहले से बोल रहा था, इफ यू आर ट्रेडिंग विद द इंस्टीट्यूशंस, गेट रेडी टू वेट पेशेंटली, वेट, जब मौका मिलेगा, तब आपको ट्रेड करना है, बी अ क्रोकोडाइल इन दिस मार्केट, ठीक है, ओके। चलो इसको हटाते, ये वाला हो गया, अब और थोड़ा बैक टेस्टिंग करते हैं, और थोड़ा बैक टेस्टिंग करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रक्चर ब्रेक है, यहाँ पे एफवीजी है, कितना पॉइंट का एफवीजी है, यहाँ पे कितना पॉइंट का एफवीजी है, 9:15 से, यही कैंडल 3:15 का होता तो खेल खराब हो जाता, एनीवे 9:15 का है, कितना पॉइंट का कैंडल है, अराउंड 133, ऑब्वियसली दिस इज अ गुड एफवीजी, हम इसको कंसिडर बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे जाके 1:15 पे कैंडल एक्टिवेट होता है, 1:15 पे 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट होता है, कहाँ पे 15 मिनट सेटअप होता है, यहाँ पे सेटअप एक्टिवेट होता है 316 पे, कितना पॉइंट मिला है, अगेन अ ह्यूज पॉइंट, 1400 पॉइंट के आसपास, वही वाला, लेकिन फिर से मैं बोलूंगा कहाँ तक लेना, मतलब अगर आप यहाँ पे एक्टिवेट करोगे तो 1400 पॉइंट आप ले पाओगे, अगर आप वो नीचे वाले में एक्टिवेट करोगे तो शायद आप 400 पॉइंट ले पाओगे, तो 8 बार आपका प्रॉफिट हुआ, 2 बार आपका लॉस हुआ, 80% का रेशियो अभी तक है, बैक टेस्ट करेंगे उधर उधर होगा, इसलिए मैं 75 से 80 पकड़ के चल रहा हूँ, चलो 70 से 80 पकड़ लो, 70 से 80% का एक्यूरेसी निकाल लो, फिर देखो मार्केट में क्या मजा आता है, ठीक है। तो अगेन ह्यूज पॉइंट, 8 बार आपका प्रॉफिट हुआ, 2 बार ट्रेड आपका लॉस हुआ, प्रॉफिट के टाइम पे 2000, 800, 400, 600, 500, 400 पॉइंट से इस तरह से प्रॉफिट हुआ, लॉसेस के टाइम पे 150, 200 पॉइंट्स का लॉस हुआ है, ठीक है, ओके। लेट्स गो बैक, चलो ये वाला एफवीजी का हो गया, अब हम बैक करते हैं, ठीक है, ओके। ये टाइम पे यहाँ पे तुरंत मार्केट पे क्या हुआ, CIST स्मूथ वन विद बेयरिश एंगल्फिंग, पूरा बेयर साइड पे आ गया मार्केट, पूरा बेयर साइड पे आ गया, और फिर लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पे एक एफवीजी क्रिएट हुआ, ठीक है, यहाँ पे एक एफवीजी क्रिएट हुआ, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन है, मार्केट हैज रिएक्टेड डबल साइडेड, इसको नहीं, इसको हटाते, मार्केट हैज रिएक्टेड डबल साइडेड, यहाँ पे एफवीजी क्रिएट होता है, और आपका एंट्री कहाँ पे एक्टिवेट होता है, अराउंड ये कैंडल में, यहाँ पे, मतलब आपका एंट्री एक्टिवेट होते होते यहाँ पे आपको एक स्टॉप लॉस जाएगा, तो 8 बार आपका प्रॉफिट, 3 बार आपका स्टॉप लॉस, ठीक है। अगर आप लोगे तो आपका बिल्कुल स्टॉप लॉस जाएगा, नो एक्सक्यूजेस, मैं पकड़ रहा हूँ कि सब ले रहा है, ऐसा नहीं कि ये लेंगे वो नहीं लेंगे, तो सब ले रहा है, तो मैं आपको पकड़ ले रहा हूँ कि हाँ ठीक है आपने लिया है, आपका स्टॉप लॉस गया, तो 3 बार स्टॉप लॉस, 8 बार टारगेट। चलो और बैक टेस्टिंग करेंगे, इसको हटाते और बैक टेस्टिंग करते और थोड़ा पीछे जाते, क्या ये वाला एफवीजी को हम ले पाएंगे, कितना बड़ा पॉइंट है, इतना अच्छा रैली में 214 नहीं लेंगे, क्या ये वाला एफवीजी को हम लेंगे, कितना पॉइंट है, 122, बिल्कुल लेंगे, हरगिज लेंगे, स्टॉप लॉसेस प्रॉफिट तो बात की खेल है, हरगिज लेंगे। क्या यहाँ पे आके प्राइस ये एरिया पे 12:15 के आसपास क्या हमें 15 मिनट सेटअप कोई भी देखने को मिलता है, जो यहाँ पे 11:15 का कैंडल है, उसके बाद ये कैंडल, हाँ बिल्कुल देखने को मिलता है, कहाँ पे देखने को मिलता है, ये एरिया पे देखने को मिलता है, पॉइंट मिला, हालांकि पॉइंट मिला 180 पॉइंट का आपको शार्प मूवमेंट मिला, लेकिन तुरंत मार्केट रिवर्स हो गया, तो कॉस्ट टू कॉस्ट या एसएल, चलो एसएल ही मान लेते हैं, हालांकि कॉस्ट टू कॉस्ट जाता है, लेकिन इसको कैसे एसएल मानेंगे, 200 पॉइंट मार्केट आपकी तरफ जाने के बाद अगर वो रिटर्न आ रहा है तो कोई वहां पे मतलब एसएल के लिए नहीं रुकेगा, कॉस्ट टू कॉस्ट लगाना ही है, 1:2 जैसे मिल जाता है तो वहां पे कॉस्ट टू कॉस्ट तो लगाना ही है, और अगर 1:2 में आपका आरआर के साथ साथ पॉइंट्स भी बढ़ा है तो 200-250 पॉइंट मार्केट में मिलने के बाद, 200 पॉइंट मतलब ऑप्शन का चार्ट पे जिस तरह का रैली हुआ है 100-120 पॉइंट मिल जाना, वहां पे आप पूरा तो नहीं रहोगे, तो ये कॉस्ट टू कॉस्ट ही मैं मानूंगा, आप एक कॉस्ट टू कॉस्ट निकला है, 3 स्टॉप लॉस गया है, 8 आपका टारगेट आया है। चलो और पीछे जाएंगे,
इसको हटाते, क्या इसको हम मान सकते? ऑफ कोर्स मान सकते। क्या इसको हम मान सकते? कितना पॉइंट का है यहाँ पे? अराउंड 107 पॉइंट्स का है, तो इतना इसको हम बिल्कुल मान सकते। बैक टेस्टिंग करो, बैक टेस्टिंग करो, बैठ बैठ के बैक टेस्टिंग करो। अरे बाप रे, वीडियो 1 घंटे का हो गया, ओह सो सॉरी। ठीक है, इसको हम बिल्कुल मान सकते हैं। क्या यहाँ पे 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट होता है? ये एरिया के आसपास जाके, ये एरिया के आसपास जाके यहाँ पे टच किया, यहाँ पे एक्टिवेट हुआ? ऑफ कोर्स एक्टिवेट होता है। 9 बार आपको प्रॉफिट हुआ, 3 बार आपको स्टॉप लॉस हुआ, 1 बार आपका एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट गया, 3 बार आपको मिला ही नहीं। ये सारा चीज़ें होता रहा है। और बैक टेस्ट करेंगे और पीछे जाएंगे और पीछे जाएंगे, कहाँ पे है एफवीजीज, कहाँ पे प्रॉपर एफवीजी है, कहाँ पे एफवीजी है? यहाँ पे बहुत कम पॉइंट का एक एफवीजी है। कितना पॉइंट का एफवीजी है? 18 पॉइंट। ये एकदम नेग्लिजिबल है। तो चलो और थोड़ा पीछे जाएंगे और पीछे जाएंगे, ये भी एक एफवीजी है लेकिन बहुत कम पॉइंट, 18 पॉइंट, इतना कम में नहीं हो सकता है। ठीक है, थोड़ा पीछे जाते यहाँ पे एक बार देखते हैं। चलो स्टॉप लॉस के लिए रेडी हो जाओ। यहाँ पे एक बार देखते हैं, नीचे की तरफ आ गया मार्केट अच्छी तरीके से, एकदम स्ट्रक्चर पे ब्रेक। 180 पॉइंट्स का एफवीजी है, 180 पॉइंट्स का एफवीजी है। एक सेकेंड, एक तो हाँ ठीक है, 180 पॉइंट्स का एफवीजी है। तो क्या यहाँ पे हम ये एरिया पे हमारा एंट्री एक्टिवेट होता है 15 मिनट सेटअप का? लेट्स फाइंड आउट। ऑफ कोर्स यहाँ पे आपका एंट्री एक्टिवेट होता है एंड दिस इज अ जेन्युइन स्टॉप लॉस, दिस इज अ जेन्युइन पार्ट ऑफ द सिस्टम। स्टॉप लॉस बिल्कुल गया है। तो कितना स्टॉप लॉस गया है? लगभग आपका 3 स्टॉप लॉस गया है, 8 आपका टारगेट आया है, 1 आपका कॉस्ट टू कॉस्ट गया, या 4 स्टॉप लॉस गया था। आप थोड़ा कैलकुलेट फिर से कर लीजिए एक बार, मैं भूल गया, बोलते बोलते मैं भूल गया, इतना हिसाब रखना ठीक नहीं है। ठीक है, आप बैक टेस्टिंग करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कितना पावरफुल है स्ट्रेटजी। यहाँ पे हो गया स्ट्रक्चर पे ब्रेक। कितना पॉइंट का कैंडल है? कितना पॉइंट का कैंडल है? जस्ट अ सेकेंड, कितना पॉइंट का है एफवीजी? 120 पॉइंट। ऑफ कोर्स कंसिडरेबल है, ऑफ कोर्स, कोई मतलब सोच ही नहीं। यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे इसको 915, 915 नहीं, 915 कहाँ गया? 915 ये वाला एरिया पे। क्या यहाँ पे 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट होता है? यहाँ पे एक्टिवेट होता है, ऑफ कोर्स एक्टिवेट होता है। कितना पॉइंट मिल गया आपको 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट होने के बाद? अराउंड अगेन 1000 पॉइंट्स के आसपास। 9 बार आपका प्रॉफिट, 3 बार एसएल, 1 बार कॉस्ट टू कॉस्ट। आप हिसाब कर लो, आप बस जाके देख लो। ठीक है, अप्रैल हो गया और भी बैक टेस्ट करते जाएंगे तो और भी बैक टेस्ट करते जाएंगे तो खत्म नहीं होगा चार्ट। लेकिन दिस इज द पावर ऑफ एवरेजेस, अगर आप उसको इंडियन स्टाइल में ठीक से यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो इंडियन स्टाइल में यूज करने के लिए आपको सबसे पहले 1 आवर पे शिफ्ट होना है। स्टॉप लॉसेस 15 मिनट सेटअप वाला रखना है। टारगेट आपको ओपन रखना है। टारगेट आपको थोड़ा बहुत ट्रेल करना है। कॉस्ट थोड़ा पॉइंट आपको मिल गया तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे लाना है। आपको स्ट्रक्चर को मैप करना है, बड़ा पिक्चर देखना है क्या हो रहा है, मार्केट कहाँ तक जा सकता है लिक्विडिटीज देख के। ठीक है, ये हो गया। साथ ही साथ आपका जो सेटअप होगा 15 मिनट सेटअप को आप यूज करोगे एफवीजीज में। एफवीजी 1 आवर में आप फाइंड करेंगे। 200 पॉइंट का नीचे का एफवीजी होगा तभी कंसिडर कर पाएंगे। ओके, लास्ट क्लोजिंग कैंडल और नेक्स्ट ओपनिंग कैंडल के हम एक साथ कंसिडर नहीं करेंगे। साथ ही साथ हमने डीप पूरा चीजें समझ लिया, डीप कॉन्सेप्ट समझ लिया। व्हाट इज इनएफिशिएंसी, हाउ द प्राइस कम्स टुवर्ड्स एफवीजीज एंड द मार्केट रिएक्ट्स फ्रॉम दैट जोन। एवरीथिंग इज क्लियर इन दिस चैप्टर। मैंने पूरा ट्राई किया है आप लोगों को बहुत बहुत सिंपलिस्टिक वे में एक डीप कॉन्सेप्ट को समझाने का। आशा करता हूँ आप लोग समझ पाए। बैक टेस्ट कीजिए, बैक टेस्ट जितना करेंगे कॉन्फिडेंस आएगा। और सिर्फ बैक टेस्ट पे नहीं रुकना है, 1 लॉट से करो, फ्रंट टेस्ट करो, 1 लॉट से करो भैया, 2 लॉट से करो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लॉट से कीजिए, 2 लॉट से कीजिए। ये वाला एक जो सिनेरियो है आने वाले टाइम पे बिल्कुल काम आएगा। देखते रहिए। अगर बैंक निफ्टी हमें ये एरिया पे मिलता है, कितना पॉइंट का है सिनेरियो, हाउ मेनी पॉइंट्स, 86 पॉइंट्स। ये सिनेरियो पे अगर बैंक निफ्टी देखने को मिलता है मुझे, तो यहाँ पे अगर 15 मिनट सेटअप आता है, यहाँ से फ्रंट टेस्ट करने के लिए आपके पास एक लेवल रेडी है, तो फ्रंट टेस्ट कीजिए, फ्रंट टेस्ट कीजिए। ये करते रहेंगे, जितना करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, मैं निफ्टी का शेयर नहीं कर रहा हूँ, एक वीडियो में इतना कुछ दे देंगे तो दिक्कत आ जाएगा। पहले मैंने बैंक निफ्टी का शेयर किया, फिर मैं निफ्टी का आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इनकेस ये वीडियो में 1000 प्लस लाइक्स आएंगे तो मैं निफ्टी का आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, तो कंप्लीट कीजिए टारगेट को। और मैं ट्राई करूंगा जितना हो सके फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के साथ बेसिक से लेके इंटरमीडिएट तक जाने का। फिर इनसे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको विश्वास हो जाएगा मार्केट से पैसा बनाया जाता है, कॉन्सेप्ट्स पे दम है। देन उसी प्रॉफिट का पैसे को आप लगाइए, एडवांस चीजें सीखिए, खुद के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए एंड देन कम टू द मार्केट प्रोफेशनली विद प्रॉपर सेटअप एंड एवरीथिंग ऑल। अभी उतना हड़बड़ी मत कीजिए, अभी ट्रेडिंग को एंजॉय कीजिए, ट्रेडिंग को सीखने की कोशिश कीजिए रैदर देन गेटिंग रिच क्विकर। ठीक है, उससे नहीं होने वाला है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से होगा। एजिलिटी स्टेबिलिटी। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है, बहुत लॉन्ग हो गया है। आई एम सो सॉरी जो अभी भी वीडियो में बैठे हो। गाइज यू हैव सम रियल मोटिवेशन एंड डेडिकेशन, ऑल द बेस्ट। आप लोग तो वैसे ही बनने वाले हो ट्रेडर, कुछ सालों के अंदर यू गाइज विल रॉक द कम्युनिटी। आई हैव ट्रस्ट इन यू गाइज। तो आप लोग अभी भी बैठे हो तो इट प्रूव्स कि आप कितना सीरियस हो ट्रेडिंग को लेके। वट एवर द सिचुएशन, अगर आप पॉज करके देख के भी यहाँ तक आए हो तो भी आप
को आपका सिचुएशन आपको डिफाइन कर रहा है कि आप कितना सीरियस हो, सीखना चाहते हो। तो यही चीज़ मुझे बहुत और मोटिवेट करता है कि लोग सीखना चाहते हैं, तो चलो जितना हो सके मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स गिव बैक समथिंग टू द सोसाइटी। चलो वीडियो अच्छा लगा है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है। मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स डालता हूँ, जाके ज़रूर चेकआउट कीजिए। प्रोग्राम का भी लिंक डाला हुआ है, एडवांस चीज़ें देख के आइए, वहाँ पे जाइए। अगर आपका ये सारा चीज़ें कवर्ड है ज़रूर देखिए उसको, आपको और डीप इनसाइट्स देखने को मिलेगा, बड़ा बड़ा चैप्टर्स देखने को मिलेगा। 24-25 घंटे का ट्रेनिंग हर फ्राइडेज़ को, लाइव सेशंस, कम्युनिटी डिस्कॉर्ड में हर एक चैनलाइज करके सब कुछ वहाँ पे मिलेगा आपको, जाके ज़रूर चेकआउट कीजिए और ये सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कीजिए, मेक इट एज योर ओन एंड लेट्स क्रिएट अ लेगेसी। चलो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली, द बंगाल ट्रेडर्स साइनिंग ऑफ।